जैसा कि स्लाइड बोल रही है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम नीरज वाधवा है। मैं एक नेचुरोपैथ हूं, फंक्शनल मेडिसिन में ट्रेंड हूं, रूट कॉज एनालिसिस करता हूं। रूट कॉज से प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने में ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा पेशा है, ये मेरा पैशन है, यही मेरा काम है। और बहुत सोते उठते जागते बैठते मैं फूड और न्यूट्रिशन की बातें करता हूँ और मेरे से घंटों फूड और न्यूट्रिशन की बातें करवा लो। इसलिए मुझे कोई बात करने के लिए कोई ना प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैं मोदी जी की तरह बोलता हूँ, ठीक है ना। मुझे स्लाइड चाहिए ना मुझे प्रिपरेशन चाहिए, मैं कहीं भी शुरू हो सकता हूँ। एटमी में मैं सेल्स मास्टर हूँ, 2 साल से एटमी से जुड़ा हुआ हूँ और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे पहचान दी और ये कुछ टूल्स दिए जो मैं अपने काम को, टूल से मेरा मतलब है हमारे प्रोडक्ट्स, जिससे मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाया। तो अब आज जो है हमने एक हेल्थ एकेडमी लॉन्च करी है और आज उसका फर्स्ट डे है। तो अभी तक हम जितनी भी ट्रेनिंग्स आज तक करते रहे, हम प्रोडक्ट उठाते थे, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते थे और लोगों को घर भेज देते थे। बट हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न्स आते थे कि प्रोडक्ट तो सीख गए, प्रोडक्ट के बारे में भी सीख गए, लेकिन उनके कॉम्बिनेशंस कैसे यूज़ करें, डिफरेंट किस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें लोगों को हम कुछ हद तक ट्रेन कर पाएँ ताकि वो प्रॉब्लम्स को समझें और किस प्रकार से प्रॉब्लम में क्या सप्लीमेंट क्या फ़ायदा देता है उसकी कॉम्बिनेशंस को भी समझें। तो उसके थैंक यू टू द मैनेजमेंट। और मेरा तो ये शौक ही है, तो हु एल्स देन मी, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ, आज उपस्थित हूँ। सेशन जो है ना वो इंटरेक्टिव होने वाला है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप कुछ जवाब दोगे और हम पिक्चर देखने नहीं आए, तो सब मूक नहीं बैठ सकते। तो आई विल आस्क क्वेश्चंस, यू विल गिव आंसर्स और आंसर्स में ही हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमारे को मिलेंगे। मैं कुछ एस्टैब्लिश करना चाहूँगा, कुछ ग्राउंड रूल्स एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। उसमें एक बहुत छोटा सा ग्राउंड रूल है। मैं आपको ना आज किसी से इंट्रोड्यूस करूँगा, ये 2 लोग, चिंटू एंड रानी। आप पहली बार मिल रहे हो इनसे, चिंटू और रानी से। कुछ वैसे मिलते हैं आप रोज हो, लेकिन हो सकता है प्रेजेंट ना हो, तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं चिंटू और रानी कौन है। मैं चाहूँगा एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। कुछ सेकंड के लिए मैं बोलूँगा और आप अपनी आंखें बंद करोगे और ना हमारे सिर के अंदर ना एक आवाज़ चल रही होती है। वो आवाज़ से ना हम खुद से बातें करते हैं। तो मैं चाहूँगा जब आप आंखें बंद करो, कुछ 10-15 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, तो वो छोटी आवाज़ को प्रेजेंट होना, वो क्या बोल रही है। और वो छोटी आवाज़ ना सब कुछ बोल रही होती है। जैसे मैं यहाँ स्टेज पे आया तो मेरी आवाज़ बोल रही थी छोटी, लोग आए ही नहीं हैं, इतने कम लोग बैठे हैं, तो मैं अपने आप से बातें कर रहा था। तो आपको ना बस उस आवाज़ को प्रेजेंट होना है जो आवाज़ आपसे खुद से बातें करती है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट यह है 10-15 सेकंड के लिए सब अपनी आंखें बंद करो और वो छोटी आवाज़ को सुनो, वो क्या बोल रही है। क्लोज योर आइज। जी 15 सेकंड हो गए। तो मैं चाहूँगा कितने लोगों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी? कोई है जिसको कोई आवाज़ सुनाई दी? ओके, आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो जब आप बोल रहे थे ना कुछ दिख रहा है, वही आवाज़ थी। जब आप कह रहे थे ना आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही, कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं उसी आवाज़ की बात कर रहा हूँ। और कौन है जिसको आवाज़ नहीं सुनाई दी थी? आपको। आप क्या कह रहे थे अपने आप को तब? नहीं आए, ये कह रहे थे। तो हम उसी आवाज़ की बात कर रहे हैं जो कह रही थी। मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया है। जैसे मेरी आवाज़ क्या कह रही थी? मेरी आवाज़ कह रही थी, पता नहीं लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पता नहीं अच्छा दिखेगा, कोई जवाब देगा कि नहीं देगा। तो मेरी आवाज़ ये कह रही थी। तो आर यू प्रेजेंट? सबको आवाज़ दिख गई? ठीक है। तो इस आवाज़ को ना आज एक नाम दे रहे हैं। इस आवाज़ का नाम है चिंटू और लेडीज़ के लिए इसका नाम है रानी। पिंकी भी अच्छा नाम था, लेकिन मुझे रानी ज़्यादा पसंद आ रहा था। अब हमें ना प्रेजेंट होना है कि चिंटू कब कब क्या बोलता है और रानी कब कब क्या बोलती है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे ये बताओ, लोगों को फील्ड में, जब फील्ड में जाते हैं, मैं मिलता हूँ लोगों से, आप मिलते हो लोगों से, और हम लोगों से मीटिंग्स भी करते हैं और बड़ी सारी कॉमन चीज़ें दिखती हैं जो लोग अक्सर डील कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग डील कर रहे होते हैं। तो लोग फील्ड में जब मिलते हो तो लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। यहां से शुरू करेंगे। क्या चैलेंजेस बताओ, कोई बताओ जी। जैसे आपका एक बड़ा अच्छा चैलेंज था, मैं आपका तो नाम लेके भी बोल सकता हूँ। जब मैं इनसे मिला तो इनके यहाँ कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स थे आँख के नीचे। इनफैक्ट कल मैं अपने बेटे के साथ जिम गया, बेटे ने जिम ज्वाइन करना था
और जो काउंटर पे लड़की खड़ी हुई थी उसके ये दोनों आंखें। तो एक बार मनोज जी इनको दिखाओ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता कैसे है। एक थोड़ा सा है अभी, ये देख रहे हो, ये इसको कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट बोलते हैं। आप जब लोगों को मिलोगे तो आप बड़े सारे लोगों को मिलोगे, उसको यहाँ पे डिपॉजिट होगा, उनको यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं। तो जैसे एक चैलेंज लोग फेस करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लोगों का बढ़ जाता है ना। और कुछ बताओ, कौन शेयर करेगा? एक्टिव हो जाओ थोड़े। सांस की, ओके, हाँ अच्छा, ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, चलो अच्छा मैं इसमें नहीं डालूंगा इसको ब्रीदिंग इशू को यहाँ पे डालते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज, ओके। और कुछ बताओ, सबको एक एक चीज बतानी है, सबको यहाँ से शुरू करो। हाँ हाँ, एनर्जी डाउन रहती है, ओके। आंख से पानी आ रहा है, ओके ओके। एलर्जी यहाँ भी डाल सकते हैं, हैं? लो हेमोग्लोबिन, चलो यहाँ डाल देते हैं। फैटी लीवर, चलो। थायराइड, ओके। सर्वाइकल, ओके। सर्वाइकल के स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहे, यही मान के चलता हूं। स्वेलिंग किसी ने बोली थी, स्वेलिंग बोली है अभी तक? बहुत सारे हम लेडीज को मिलते हैं, बोलते हैं पैर में स्वेलिंग हो रही है, कम होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी, ओबेसिटी। अच्छा एक चीज नोटिस करना, हाँ एडियो में दर्द होना। एक चीज नोटिस करो कि ना जो लोग जो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं ना, या तो वो उससे डील कर रहे होंगे या वो किसी को देखते हुए देख रहे होंगे डील करते हुए, खुद ही डील कर रहे होंगे। मोस्टली हमारी बुद्धि में सबसे पहले वही प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमने फेस की होती हैं, चाहे हमने वो रिजॉल्व भी कर ली हैं। अच्छा अब देखो, ये एक चीज नोटिस करो, इसमें और देखते हैं। देखो ये पहले तरह की प्रॉब्लम हो गई, मैं देख रहा हूं ये दूसरी तरह की, ये तीसरी। अब तीसरे टाइप में जो अभी तक लोग नहीं बोल रहे, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज। अच्छा यहां पे जब हम एलर्जी की बात कर रहे थे, यहां पे फीवर, फूड पॉइजनिंग होती है ना, टीबी, टाइफाइड, लूज मोशन, ये कॉमन वाले ही हैं, ऊपर जा रहे हैं जो लूज मोशन। अब नोटिस करो, जो पहली वाली है ना कैटेगरी, वो बड़ी इजीली रिजॉल्व हो जाती है, कोई खास बड़ा काम नहीं है। एक आध 2-3 दिन दवाई खाई, ठीक हो गए, फीवर भी ठीक हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग भी ठीक हो जाएगी, वायरल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगी, डेंगू, टीबी, मलेरिया। इसके लिए हमारे इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी लोगों की जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है, कुछ भी रिजॉल्व नहीं होता है लोगों के लिए। और ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शरीर के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन पहले स्टार्ट होता है, लॉस ऑफ ऑर्गन बहुत बाद में स्टार्ट होता है। लॉस ऑफ, इसको अब मैं जो लिख रहा हूं अच्छा रहेगा, जो लोगों देखो इन्फॉर्मेशन बुद्धि में जाएगी तो 2 दिन में उड़ जाएगी, तो जो लोगों को इंटरेस्ट बने वो प्लीज अपने पास नोट्स बनाएं, लिखें, मोबाइल में लिखें, जैसे मर्जी लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, लॉस ऑफ फंक्शन बहुत पहले स्टार्ट होता है, लॉस ऑफ ऑर्गन बहुत देर से आता है। और लॉस ऑफ फंक्शन, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अपने लाइफ से ही बताता हूं। आज से करीब 10-15 साल पहले मेरी वाइफ की एक कंप्लेंट होती थी कि मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं, पैर बहुत ठंडे फील होते हैं, और ना पैर नहीं सिर्फ ये एरिया भी ठंडा फील होता है, और सुन सा भी फील होता है, अजीब सा लगता है पैरों में, बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो हम अपने लोकल डॉक्टर के पास गए, लोकल डॉक्टर ने बोला थायराइड करा दो चेक। हमने थायराइड चेक कराया, थायराइड बिल्कुल ठीक। अब पैर जब ठंडे हो रहे हैं तो द बुक सेज इट इज अ थायराइड इशू। अब थायराइड के तो सारे पैरामीटर ठीक है, फिर प्रॉब्लम हल नहीं हुई। फिर 6-8 महीने बाद अगले विंटर्स आए, फिर वो विंटर्स में ज़्यादा एग्रेवेट हुई, उसने फिर बोला मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। हम फिर उस डॉक्टर के पास गए, अब वो भूल गया था कि हम पहले आए हुए थे। उसने बोला थायराइड चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब थायराइड तो हमने लास्ट ईयर भी चेक कराया, तो फिर से चेक कराओ। हमने फिर से चेक कराया, थायराइड फिर ठीक आया। अब
अब ये थायराइड ठीक आते जा रहा है और पैर ठंडे हो रहे हैं। अब बुक तो कहती है पैर ठंडे हो रहे हैं तो थायराइड खराब है। यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन है, लॉस ऑफ ऑर्गन नहीं है, समझे? इसका मतलब थायराइड ग्लैंड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वो काम करने की कोशिश कर रहा है वो काम वो नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। उसी प्रकार से लॉस ऑफ फंक्शन के बहुत सारे सिम्टम्स हमें बॉडी शरीर देती है और हम लॉस ऑफ फंक्शन में नहीं पकड़ पाते उसको। इसलिए नहीं कि हम पकड़ना नहीं चाहते, शायद हमारे को ट्रेनिंग नहीं है, हम उसके बारे में जानते नहीं है बहुत सारे लोग, या फिर लोगों का प्राइमरी जो इंटेंशन होती है। देखो, नंबर 1 फोकस, जब हम आँख खोलते हैं सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है, हमें क्या करना है, हमारा इंटेंशन क्या होता है, पहली चीज़ क्या होती है पता है? प्रे तो एक रास्ता है, सब हो भी सकता है 99, मेरा ऐसा मानना है मैक्सिमम लोग उठते हैं और उनके दिमाग में एक होता है पैसे कैसे कमाएं। अल्टीमेटली वो जो भी एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो घर के काम कर रहे हैं, लेकिन वो घर के काम भी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पैसे कमाने निकल पाए। तो व्हेन योर मनी इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर पीपल, मनी हैज टू बी प्रेजेंट। तो इसलिए कहीं ना कहीं पैसे की जद्दोजहद में, अब अगर हेल्थ उस पर भी जाओगे ना, यूट्यूब पे जाओगे तो आप नोटिस करोगे जो वीडियोस पैसे कमाने के बारे में बात करते हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हेल्थ आता है। तो अगर मैं एक प्रोग्राम बना के बेचूं जिस प्रोग्राम के अंदर मैं पैसे कमाने सिखाऊंगा, तो मेरा नंबर 1 प्रोग्राम हो सकता है पैसे कमाने का। हेल्थ का नंबर उसके बाद में आता है। हेल्थ इज नॉट नंबर 1 ऑन सोशल मीडिया, मनी मेकिंग इज नंबर 1 ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू, द फैक्ट दैट वी आर सिटिंग हियर, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, हैज समथिंग टू डू विद मनी। मेरा यहाँ खड़ा होना भी मेरा इंटेंशन है, मैं पैसे कमाने के लिए निकला हूँ, और आप यहाँ बैठे हैं, आप भी पैसे कमाने निकले हुए हैं। तो सबसे पहले फोकस होता है पैसे पे, और पैसे के फोकस पे आदमी सेहत को पीछे छोड़ देता है। और जब मैं पैसे पहले सोचता हूँ, मेरी सेहत टॉस पे चली जाती है। मैं बता दूँ, अगर मैं खुद भी रियलाइज़ नहीं करता और मैं सडनली नोटिस करता हूँ, अरे मेरे 2 महीने निकल गए, मेरा सारा फोकस यही था इनकम जनरेशन, और मैं नोटिस करता हूँ हेल्थ मेरी पीछे रह गई है। तो पैसा हमेशा हेल्थ को पीछे छोड़ेगा, आपके लिए नहीं, लोगों के लिए, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, एवरीबॉडी। उसमें हम उस जद्दोजहद में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम की शुरुआत तो मनी से होती है, ठीक है ना? मैं आपको सप्लीमेंट सिखा दूं, खाना सिखा दूं, पहले मैं बता भी दूं, आपका मोस्टली लोगों का टाइम जा कहाँ रहा है। तो इस जद्दोजहद में हमारा टाइम इस पे ध्यान नहीं दे पाता। अब आज अपॉर्चुनिटी है कि आज हम समझेंगे कि हम अपने फोकस सेहत पे कैसे कर पाएं। पैसे तो फिर भी हमें कमाने पड़ेंगे, ठीक है ना, उसके बिना तो गुजारा नहीं, लेकिन सेहत के बिना भी गुजारा नहीं। तो इसलिए वी विल फोकस ऑन बोथ एंगल्स। फर्स्ट टुडे अपॉर्चुनिटी, लास्ट वी स्टिल हैव 82 मिनट्स, वी विल लुक एट। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की। ये लॉस ऑफ फंक्शन, ये लॉस ऑफ फंक्शन है। पहले लॉस ऑफ फंक्शन, इनफैक्ट ये लॉस ऑफ फंक्शन है भी नहीं, मैं बोलूंगा लॉस ऑफ ये लॉस, ये यहां तक पहुंचने से फंक्शन लूज हो चुका है, उसके आगे बढ़ गई है कहानी। ये प्री लॉन्च ऑफ फंक्शन है। तो अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का हीमोग्लोबिन लो हो गया, बॉडी को बेवकूफ थोड़ी ना है जो हीमोग्लोबिन लो कर दिया, आपने कुछ तो गड़बड़ कर दी कि लो हीमोग्लोबिन हो गया। बॉडी इन द एंड बॉडी ने तो सब कुछ आपके खाने से ही बनाना है। आपके आंसू भी आपके खाने से बनने हैं, आपकी थूक भी आपके खाने से बननी है, आपका पसीना भी आपके खाने से बनना है, आपके पेट का एसिड भी, आपके एंजाइम्स भी, हार्मोन्स भी, सब कुछ तो आपके खाने से ही बॉडी ने तैयार करने हैं। तो हर प्रोसेस को कुछ सामान चाहिए। जब वो सामान देगा तो वो काम होगा। बिल्डिंग में सीमेंट कम डलेगा तो बिल्डिंग कमजोर बनेगी, बिल्डिंग में सीमेंट पूरा डलेगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। तो जब लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम, अच्छा, अब लॉस ऑफ फंक्शन को समझने के लिए ना इसको समझते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये अगर आपको समझना है ना कि मोस्टली लोग यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन में क्यों फंसते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि हेल्थ एकेडमी है तो हम थोड़ा टेक्निकल भी जाएंगे। ये है सेल, किसको पता है ये क्या होता है? ये कोशिका है। जिसको नहीं समझ में ये क्या है वो पूछो, हाथ उठा के, मुझे नहीं समझ में आया ये क्या है। चलो, सबको समझ में आया? दिस इज अ सेल। ये क्या करता है? ये सांस लेता है, ये पेट्रोल लेता है अंदर, खाना हमारा पेट्रोल है, उसको प्रोसेस करता है, उससे एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाने के बाद वेस्ट मटेरियल बनाता है, और फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देता है। अंदर न्यूट्रिशन भी लेता है, तो ये न्यूट्रिशन भी खींचेगा अंदर, ये ग्लूकोज भी खींचेगा अंदर,
और ये उससे एनर्जी बनाएगा और वेस्ट मटेरियल, ये गाड़ी के इंजन की तरह है, ये पेट्रोल लेगा और एग्जॉस्ट फेंकेगा, ये इसका काम है। ठीक है। अब लॉस ऑफ फंक्शन लोगों का शुरू कहाँ से होता है? लॉस ऑफ फंक्शन लोगों का शुरू होता है कि ये सेल बराबर मात्रा में एनर्जी बनानी बंद कर देता है। तो जब एनर्जी बनानी बंद कर देगा तो ये या तो न्यूट्रिशन नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? ये इसकी जो आउटर वॉल है ये कमजोर हो जाएगी। अब इसके अंदर जो यहाँ से न्यूट्रिशन जाना है अंदर, वो घुसेगा ही नहीं, ये रिजिड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। जो सामान इसके अंदर जाना है वो अंदर घुसेगा नहीं। आप तो बादाम खाओगे लेकिन बादाम इसके पास पहुंचेगा ही नहीं, बादाम अखरोट कुछ भी खा लो पहुंचेगा नहीं। और ये हार्ड क्यों हो गया? क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो आपने दिया नहीं। बहुत सारी चीजों से ये हार्ड हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी बनाता है, ये सब सामान लेगा और उससे एनर्जी बनाएगा और एनर्जी बनाने के बाद वेस्ट मटेरियल बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा डीएनए होता है। ये डीएनए क्या है? डेटा है, इंफॉर्मेशन है। ये डिसाइड करेगा कि अगला सेल कैसा बनेगा। इसके साथ में एक और तैयार होगा, आपस में ये दोनों बात करेंगे। बात करने के बाद एक सेल अकेला कुछ काम नहीं कर सकता, एक सेल से बहुत सारी कोई ना कोई ऑर्गन बनेगा। लिवर का ऑर्गन बनेगा तो लिवर का सेल अलग होगा, ब्रेन का सेल अलग होगा, किडनी का सेल अलग होगा, लेकिन उसका डीएनए सेम होगा। उसका सेल का डिजाइन, उसका फंक्शन डिजाइन करेगा। तो बहुत सारे मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और वो एक ऑर्गन जो है वो अपना काम करता है। लेकिन इस सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। और जब हम वो रॉ मटेरियल तब नहीं दे रहे होते जब हमें लग रहा होता है हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, तब हम नहीं दे रहे होते रॉ मटेरियल। हम वेट करते हैं। मैक्सिमम लोग, आपके पास भी क्लाइंट आते होंगे जो ये बोलते होंगे कि जब हम बीमार हो जाएंगे तब हम रॉ मटेरियल देंगे। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना रॉ मटेरियल नहीं देने का, बताओ क्या है? एक लाइन है, बताता हूं। उसको बोलते हैं, बड़े लोग हैरान होंगे कि मैं क्यों लिख रहा हूं। अभी तो मैं बोल रहा हूं आप बाहर खाते ही नहीं हो। घर का खाना, क्यों? घर का खाना एडिक्वेट ही नहीं पड़ता, ना वो प्रोटीन देता है सही मात्रा में। अनलेस आप ट्रेंड हो मेरे जैसे कि मैं मेक श्योर करता हूं मेरे हर खाने में ये प्रोटीन होना चाहिए। माइक्रोबायोटिक डाइट, अभी मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा, वो अपनी कुछ इनपुट भी देंगे। तो घर का खाना, मैं घर का खाना, अच्छा अब सारे लोग तो ऐसे नहीं है कि जो घर का खाना खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर का भी खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली घर का खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर का खाते हैं कभी कभी बाहर का खाते हैं, ऐसे भी है ना। तो बहुत बार लोग मिलते हैं, हम तो जी बहुत साफ सुथरा घर का खाना खाते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो उनके हिसाब से साफ सुथरा होता है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल एडिक्वेट नहीं होता। क्या करने के लिए? फंक्शन चलाने के लिए। मैं एक जेंटलमैन थे, मैं उनको पिछले 2 महीने से मिला हुआ हूँ, पीएचडी के डॉक्टर हैं। और जब मैं उनसे मिला तो एकदम फिट एंड फाइन, पतले से हैं, बहुत एनर्जेटिक भी लगते हैं। मैंने तो कोई ना मैं सप्लीमेंट खाता हूँ, मैं तो घर का स्ट्रेट खाना खाता हूँ। अब पिछले वो 1 हफ्ते से आईसीयू में है और मैं देख पा रहा हूँ कि वो न्यूट्रिशनली बहुत कमज़ोर थे, थिन थे, पतले थे, कोई दवाई नहीं खाते थे, लेकिन न्यूट्रिशनली कमज़ोर थे क्योंकि वो लॉस ऑफ फंक्शन में अभी चल रहे थे। अभी लॉस ऑफ ऑर्गन नहीं आया था। तो लोग लॉस ऑफ फंक्शन में सालों गुजार देते हैं अपने आप को स्वस्थ मानते हुए, और छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी को हेडेक आ गई, अच्छा इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो मैंने लिखी नहीं, जो सबका पापा है वो, पता है इन सब का एक फादर है, वो ये है। ये तो इसका बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीजों में। गैस एंड ब्लोटिंग, जिसको हम बहुत छोटी चीज समझते हैं। मेरे को गैस हो गई, मुझे ब्लोटिंग हो गई, मेरा हाजमा नहीं ठीक, इंडाइजेशन है, मुझे खाने सम हुआ, मुझे फाट बड़े आ रहे हैं, मुझे बर्प निकल रहा है, मेरे को डकार आती ही नहीं है, खाने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा डकार आती है, तो टोटल इंडाइजेशन। फिर अब लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है। जब लॉस ऑफ फंक्शन को ठीक, लॉस ऑफ फंक्शन जब जीवन शैली खराब कर देगा तो हम चल पड़ेंगे उसको किसी ड्रग से हल करवाने के लिए, कि भाई ब्लड प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर की गोली खा लो, थायराइड तो थायराइड की एक गोली खा लो, डायबिटीज है तो डायबिटीज की एक गोली खा लो। जिन चीज़ों की ऐसी गोलियां नहीं है, जैसे पीसीओडी की कोई गोली नहीं है, तो पीसीओडी की तो गोली नहीं है, तो पीसीओडी हो गया तो बोलेंगे सिस्ट है, ऑपरेशन कर दो। जैसे फैटी लीवर की कोई गोली नहीं है, फैटी लीवर की तो कोई दवाई नहीं आती। जासर का ब्रदर को फैटी लीवर हुआ था, तो डॉक्टर सेट कितना टाइम लगेगा? 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, तो वो दवाई तो है नहीं फैटी लीवर की।
इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कोई दवाई होती ही नहीं है, हाँ, लेकिन मिलती ज़रूर है। कोई सप्लीमेंट दे देंगे, कभी दवाई देते ज़रूर है। इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर, ही विल गिव यू द मेडिसिन। बट द क्वेश्चन इज, जब ये तंग कर रहा है और उसके बाद ये तंग कर रहा है, तो फोकस सिर्फ, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज, ये कॉज है और इफेक्ट है। इसका मतलब है हम क्या होता है, कॉज पे देखते नहीं और इफेक्ट पे काम करते जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास पेशेंट आए, उनको टैकीकार्डिया था। तो टैकीकार्डिया कैन कम फ्रॉम अ डाइजेस्टिव इशू, गैस एंड ब्लोटिंग। हार्ट तेज भाग सकता है क्योंकि गैस और ब्लोटिंग हो रही है, लेकिन वो आदमी जाएगा किसके पास? जब उसको प्रॉब्लम होगी, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। ऑब्वियस बात है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो हार्ट स्पेशलिस्ट तो हाथ को, वो इफेक्ट को ठीक करने की कोशिश करेगा, इफेक्ट कि टैकीकार्डिया हो रहा है, कॉज को नहीं ठीक करेगा। तो मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स जो जागरूक नहीं हैं, वो इफेक्ट, हर बीमारी के इफेक्ट को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हम चाह रहे हैं कि इफेक्ट की जगह कॉज, कारण को ठीक कर दें, कारण को। तो आज अपॉर्चुनिटी है यही समझने की कि हम जब कारण को ठीक करना है, हमें यहाँ जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। जो ये समझेगा वो समझ पाएगा कि कारण को, क्योंकि लॉस ऑफ फंक्शन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। आपको नहीं पता, ये सेल सडनली जो काम करना चाहता है वो इसको सामान मिल नहीं रहा। जब इसको सामान नहीं मिल रहा, इसका लॉस ऑफ फंक्शन होगा। ये लंबे समय तक लॉस ऑफ फंक्शन में चलता रहेगा, फिर लॉस ऑफ ऑर्गन आना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। अब क्या होता है, जब ये सेल बिगड़ता है, ये हार्ड हो गई, इसके अंदर आदान प्रदान बंद हो गया। अब किसी का अंदर न्यूट्रिशन घुसना बंद हो गया और किसी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना बंद हो गया। दोनों चीजें हैं। किसी का न्यूट्रिशन घुस गया लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया 1 2 3 इसमें दिखाए हुए हैं, ये कम है। या माइटोकॉन्ड्रिया छोटे हैं हो गए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, छोटे हुए तो एनर्जी कम प्रोड्यूस करेंगे, या इसकी क्वांटिटी कम हो गई, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए, ये भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो जब हम कॉज पे बात कर रहे हैं तो हमारी शुरुआत यहाँ से होगी। हमारा टारगेट होगा ये सेल वॉल लाइनिंग ठीक हो। अब ये सेल वॉल लाइनिंग क्यों खराब होती है, उसका रीजन समझते हैं। इससे सारी शुरुआत होती है इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, बुखार हो सकता है, थकावट हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, सर्वाइकल की पेन हो सकती है, गैस और ब्लोटिंग भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। बहुत बार गैस और ब्लोटिंग भी होती है। मैंने मेरे गुरुजी हैं हैदराबाद में, उनके मैं सेशन में बैठा हुआ था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। मैं आपको मेरे दिमाग में आ गई तो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक न्यूट्रिशन का फायदा दिखाना चाहता हूँ। कौन बताएगा कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? हैं? फाइबर कम हो जाती है, हैं? पानी की कमी हो जाती है। मैं एक नया रीजन बताऊँ कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है। हाँ, हाथों में इन्फेक्शन होने से, न्यूट्रिशन कम होने से। मैं एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको। देखो, जब कोई आदमी सुबह उठता है और उसको ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि मुझे स्टूल जाना है, फीलिंग नहीं आ रही है मॉर्निंग में, आज भी नहीं आई फीलिंग, कल सुबह उठे कल भी नहीं आई फीलिंग, तो क्या ये कॉन्स्टिपेशन है ना? आपको पता है अगर B12 कम होगा तो फीलिंग नहीं आएगी। अगर B12 की डेफिशिएंसी है, क्यों? क्योंकि फीलिंग तो नर्व्स ने पैदा करनी है। जो एनस के पास नर्व्स है, उसको जब ये फील होगा सामान भर गया है, ब्रेन को सिग्नल भेजना है, वो सिग्नल भेजेगा तो आपको फीलिंग आएगी ना कि मुझे टॉयलेट जाना है। अगर वो नर्व कमजोर हो गई है, किस वजह से? ये जो सेल की आउटर वॉल है, ये इसका आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो नर्व का सेल जो है वो कमजोर हो गया है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं भेजेगा। ये कॉज है। मैं आपको कॉज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो अगर ये नर्व या सेल कमजोर हो गया है और कॉज इसकी कमजोरी है, तो क्या कॉन्स्टिपेशन की कोई दवा खाना सोल्यूशन हो गया? तो हम तो गलत इफेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, हमको तो कॉज पे काम करना था। तो अब ये सेल हर जगह प्रेजेंट है। ये छोटी आंत में गैस बन रही है, अगर वहाँ का सेल कमजोर हो गया है तो आंत सिग्नल नहीं भेजेगी। जब आंत सिग्नल नहीं भेजेगी तो ब्रेन उसको हिलाएगा नहीं आंत को। जब ब्रेन उसको आंत को हिलाएगा नहीं तो खाना आगे मूव नहीं करेगा तो आपको गैस और ब्लोटिंग हो जाएगी। तो रूट कॉज हर चीज को जो हम पकड़ रहे हैं उसको हम यहाँ लेके आएंगे। इन्फ्लेमेशन हो गई, ये सेल अगर ब्रेन का है तो एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है।
तो इन द एंड एवरीथिंग विल रीच हियर। तो हमारा टारगेट है कि ये इसको हमने सेल को अपने परफेक्ट बनाना है। और ये सेल परफेक्ट किससे बनेगा? सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को कम करके। क्यों? वो जो इन्फ्लेमेशन उस क्लाइंट ने, उस इंसान ने, खुद ने, आपने, मैंने इन्फ्लेमेशन पैदा कर लिया। इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? चलो ये देखते हैं क्यों होती है, बताओ हमें। तो अच्छा, इन्फ्लेमेशन के जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे, डायबिटीज़ का ही नाम लिखा, तो क्या डायबिटीज़ भी इन्फ्लेमेशन का कारण है? हो सकता है ना। क्यों है देखते हैं। चलो अब सपोज करो इसके अंदर शुगर घुसनी है। शुगर तो अंदर जाएगी ना, ग्लूकोज जाएगा अंदर, ग्लूकोज जाएगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये वॉल कमज़ोर पड़ गई किसी कारण से, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से। और वैसे मैं बता दूं, इस वॉल का प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या है? कौन बताएगा? जाजर को छोड़ के ओमेगा 3 इस वॉल का प्राइमरी इंग्रेडिएंट है। और आपने ओमेगा 3 खाया नहीं, आपके खाने में है नहीं। आप क्या खा रहे हो? घर का खाना, साफ सुथरा, नीट। उस खाने में आप तेल कौन सा खाते हो? सरसों का। तो सरसों का तेल खाते हो तो आपका क्या बढ़ेगा उससे? नहीं बढ़ेगा। उसको आपने बैलेंस ही नहीं किया। जब बैलेंस नहीं किया तो ये लाइन ओमेगा 3 की जगह ओमेगा 6 उठाएगी और ये सख्त हो जाएगी। जब ये सख्त हो जाएगी तो इसके अंदर जो सामान घुसना है वो घुसेगा नहीं। ब्लड शुगर भी उतनी जल्दी नहीं घुसेगी। जब ब्लड शुगर नहीं घुसेगी, अच्छा कौन बताएगा डायबिटीज एक्चुअली में होता क्या है? बताओ डायबिटीज क्या होता है? कुछ भी जवाब दे दो, राइट रॉन्ग सब चलेगा। हाँ, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना। तो अगर ब्लड ग्लूकोज सेल में नहीं घुसेगा, मसल्स में नहीं घुसेगा, हार्ट में नहीं घुसेगा, आंत में नहीं घुसेगा, ब्रेन में नहीं घुसेगा, तो कहाँ रह जाएगा? ब्लड में रह जाएगा। फिर हम नापेंगे तो ज्यादा आएगा। तो अगर हम इसके अंदर घुसाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या डायबिटीज रहेगी? मतलब मैंने गुलाब जामुन खाया और मेरा ब्लड शुगर सेल के अंदर घुस गया, तो इसका मतलब मेरे को तो इस वॉल्व पे ही काम करना है ना। ये वॉल्व वो स्टेट में नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेम्ड स्टेट में। और इसको इन्फ्लेम्ड स्टेट में सबसे पहले क्या डालेगा बताओ? सबसे पहले एक तो हमने बोला ओमेगा 3, कुछ चीजों की कमी होगी, कोई मैं उठा दो, कुछ चीजों की कमी होगी इसलिए इन्फ्लेम होगी। दूसरा, कुछ चीजों की ज्यादा होएगा तब ये इन्फ्लेम होगी। तो कमी में तो हमने देख लिया, लेस में क्या देखा? लेस के अंदर कमी किसकी है? ओमेगा 3 की। तो क्या ओमेगा 3 हमें रोज खाना चाहिए? इर्रिस्पेक्टिव हम बीमार हैं नहीं हैं, हमारी सेहत कैसे है। मैं तो सुबह ओमेगा 3 खा के आया हूँ अपने। और मैं क्यों खाता हूँ? मुझे पता है मैं ओमेगा 3 खाऊंगा। ओमेगा वो था ना एक ऐड आती थी, पता नहीं क्या खाओ और काम पे चलो, मुझे भूल गया, वो बहुत पुरानी ऐड है। तो ओमेगा 3 इसीलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे ये सेल वॉइलिंग, मैं कोई बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे डायबिटीज है, ना मेरा थायराइड खराब है, ना मेरे एनर्जी लेवल लो है, लेकिन मेरे को ये सेल वॉल चाहिए अपनी ठीक। तो मैं ओमेगा 3 2 रीजन से खाऊंगा, सेल वॉल ठीक करने के लिए और जो मैं खाने का तेल खा रहा हूँ उसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर ये खाने के तेल को मैंने ओमेगा 3 से बैलेंस नहीं किया तो ये सेल वॉल खराब हो जाएगी और इसमें फिर ग्लूकोज नहीं घुसेगा। तो क्या डायबिटिक आदमी ओमेगा 3 में डेफिशिएंट? अभी तो मैं सेहतमंद की अपनी बात कर रहा था। क्या डायबिटिक आदमी ओमेगा 3 में डेफिशिएंट होता है? बिल्कुल होता है, भर भर के होता है। और वो क्या कोशिश करी जा रहा है? घर का खाना खाई जा रहा है और कोशिश क्या करी जा रहा है? किस पे काम करी जा रहा है? अपनी ब्लड शुगर पे काम करी जा रहा है। इफेक्ट पे काम कर रहा है ना, कि कॉज पे काम कर रहा है? इफेक्ट पे काम कर रहा है, कॉज पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ती है, क्यों? कौन बताएगा? ब्लड में रह जाती, क्यों रह जाती है? एक तो मैंने समझाया, इसमें नहीं घुसती, सेल के अंदर नहीं जाती। ओके, तो सेल के अंदर उसको कौन घुसाता है? इंसुलिन। किसने बता दिया? सेल के अंदर उसको इंसुलिन घुसाता है। तो अब जब ब्लड शुगर नहीं घुस रही है, अच्छा इंसुलिन को क्या हो जाता है कि वो नहीं घुसा पा रहा है? ओके, एक मिनट ठहरो, वेरी गुड। मैडम ने बोला वो वीक हो जाता है। और कोई रीजन है? इंसुलिन क्यों नहीं घुसा पा रहा? इस सेल के अंदर ब्लड शुगर तब घुसेगी जब इसके अंदर हम इंसुलिन इसके अंदर ब्लड शुगर को घुसाएगा। ये जगह बनेगी ना यहाँ पे एक सेंसर है, इसके अंदर से अंदर जाएगा, यहाँ से ब्लड घुसेगी और इंसुलिन इसको धक्का मारेगा अंदर। चल भाई अंदर जा। मैम ने बोला इंसुलिन वीक हो जाता है। और किसी के पास कोई आंसर है? इफेक्टिव नहीं रह जाता। वेरी गुड। अच्छा, हाई क्वांटिटी में
अच्छा एक बात बताओ, वेरी गुड, किसी ने बोला वीक हो जाता है। अच्छा, जब वीक हो जाता है तो हमें ये चेक करना चाहिए हमारी ब्लड शुगर ऊपर जा रही है कितनी, या ये चेक करना चाहिए हमारा इंसुलिन बन कितना रहा है? दोनों में से क्या चेक करेंगे हम? इंसुलिन बन कितना रहा है। अगर हम ये पकड़ पाएं कि हमारा इंसुलिन कितना बन रहा है तो हम अपनी ब्लड शुगर को हम देख पाएंगे कि ब्लड शुगर अगर काम नहीं कर रही है तो वो तो इंसुलिन काम नहीं कर रहा ना। तो हम दिन भर, डायबिटीज पेशेंट दिन भर क्या चेक करते रहता है? शुगर चेक करते रहा। उसको एक्चुअली में करना क्या चाहिए? इंसुलिन कैसे चाहिए? अब सवाल है, इंसुलिन वीक हो जाती है, वेरी गुड। जहाँ सर ने बोला इंसुलिन इनइफेक्टिव हो जाती है, इसका शुरुआत कहाँ होती है? इसकी शुरुआत एक दिन में थोड़ा ना होती है। अगर आज डायबिटिक हुआ है तो 10 साल पहले शुरू हो गई। 10 साल पहले लॉस ऑफ फंक्शन शुरू हो गया था कि इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या होता है, सपोज करो इंसान की इंसुलिन 6 पे है, मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर बोल रहा हूँ, 20 साल का आदमी है, बच्चा है 20 साल का, 6 पे उसकी इंसुलिन है, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी तो 8 बनानी शुरू कर दी। जब कमजोर हो रही है तो ज्यादा बनानी पड़ेगी, कम नहीं, ज्यादा बनानी पड़ेगी क्योंकि कमजोर है ना, इनइफेक्टिव है, ज्यादा बनाएगा। फिर उसके बाद 8 से 10 हो जाएगी कुछ टाइम बाद। अभी तक पता चलेगा कि प्री डायबिटिक हो रहा है? नहीं पता चलेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहा नहीं चल, जीवन बिल्कुल बढ़िया चलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर वो नापेगा, उसकी 70 आएगी। ब्लड शुगर वो नापेगा, उसकी ब्लड शुगर 70 आएगी। वो ब्लड शुगर नाप नाप के क्या होता रहेगा? खुश, ठीक है ना। फिर एक दिन क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता रहेगा ये 90 हो जाएगी। अब ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 100 हो गई, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 29 भी हो गया, ये 110 हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, ये हो गई 140 और खाना खाने के बाद 180। अब ये डायबिटिक हो गया। तो जब कोई मेरे पास आएगा और मुझे ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरी जो है ना ये 110 चल रही है, तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं, डायबिटीज नहीं है, जा घर, डायबिटीज नहीं है, ये बोलूँगा उसको बोलूँ भाई अपनी इंसुलिन चेक करा, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है तेरी, ये चेक करा, इसको कम कर, इसको आग लगी हुई है, ये यहाँ कहाँ देखी जा रहा है, इसको कम कर, ये वापस यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब ये बढ़ क्यों रही है? ये बढ़ रही है क्योंकि ये सेल वॉल में इन्फ्लेमेशन है। अब ये सेल वॉल में इन्फ्लेमेशन है तो इसमें और क्या चीज नहीं घुसेगी बताओ? एक तो इसके अंदर ग्लूकोज नहीं घुसेगा, तो हमारा लेस था ओमेगा 3, अभी हमने देखा ना लेस है, देखो एकेडमी है। अब ये अब आपको डिफरेंस लग रहा है? किसी को डिफरेंस लग रहा है एकेडमी की ट्रेनिंग में? ठीक है ना, ठीक है। तो अब जो है ना लेस क्या हुआ और मोर क्या हुआ? मोर क्या कर रहे हैं हम? लेस तो हमारा हो गया ओमेगा 3, दूसरा लेस हमारा हुआ वेजिटेबल्स, तीसरा लेस हुआ हमारा प्रोटीन नहीं खा रहे। बिल्डिंग ब्लॉक है भाई प्रोटीन, इसको बिल्ड करने के लिए, ये तो वॉल की बात करी, इस सारे को बिल्ड करने के लिए भी तो प्रोटीन लगेगा। वो खाते नहीं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, प्रोटीन नहीं खाते, ये तो हो गया लेस। मोर क्या है बताओ? ओमेगा 6 मोर है, और बताओ मोर क्या है? शुगर मोर है? ग्रेन्स मोर है। ग्रेन्स मोर समझते हो? कौन नहीं समझता ग्रेन मोर? हाँ, कार्बोहाइड्रेट। हर जगह क्या मिल रहा है बाजार में? सब जगह क्या मिल रहा है? सब जगह ग्रेन्स मिल रहे हैं, मोमोज मिल रहे हैं, नान मिल रहा है, रोटी मिल रही है, चावल मिल रहे हैं, पराठे मिल रहे हैं, पैटीज मिल रही हैं, बर्गर मिल रहे हैं, पिज्जा मिल रहे हैं। ये सब ये चीजें क्यों बेच रहे हैं? टेस्ट, और सस्ता भी है, और कैरी करना बहुत आसान है ना? हाँ हाँ। और चिंटू क्या करते जा रहा है? चिंटू क्या कर रहा है? चिंटू गड़बड़ कौन कर रहा है? चिंटू कर रहा है। इसीलिए मैंने बात चिंटू से शुरू करी थी। चिंटू क्या है? चिंटू क्या बोलता है? रानी क्या कहती है? आने दे। अरे रानी कहती है मेरे से तो चावल छूटते ही नहीं, मैं चावल कैसे छोड़ूं? रानी कहती है चावल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक तिल का लड्डू मैंने भी खा लिया आज, चिंटू ने बोला खा ले। तो गुड, इंटरेस्टिंग है। देखो इससे ना कोई बचा नहीं है। मेरे चिंटू ने भी गुड़ का, मैं आई वॉज नॉट मेंट टू ईट दैट लड्डू, मेरे को जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मेरे सामने पेश हुआ चिंटू ने बोला धमका ले। तो सबसे ज्यादा तंग कौन करेगा? रानी और चिंटू। हाँ ठीक है ना, गॉट इट। तो अब ये जो चीजें हैं ना जो मोर वाली,
ये सब किसके हाथ में है? नहीं, हमारे कहाँ, चिंटू है कंट्रोल में। चिंटू है, चिंटू रानी। मैं चिंटू बोलता हूँ, आदत पड़ी है ना, मेल हूं तो चिंटू में मेरी बार बार, मेरा चिंटू है तो मेरा नजर जाती है। वैसे मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो रानी और चिंटू बोलेंगे कि भाई ये खा ले, और ये सिर्फ बात खा ले की नहीं है। रानी और चिंटू बोलेंगे कि ये तो हमें, इसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है, तेरा मेरा गुजारा नहीं, इसके बिना तेरा गुजारा नहीं है। ये चाय पी ले, ये बिस्किट खा ले, आज खा ले, आज क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, एक ही जीवन है, अरे मजे कहाँ लोगे जिंदगी के, कैसे ये नहीं खाया तो जीते कैसे हो। तो चिंटू रानी सब कुछ बोलेंगे, और क्लाइंट भी बोलेगा, क्लाइंट की चिंटू और रानी भी आपको आके बोलेंगे, आप तो मतलब जिंदा नहीं छोड़ोगे, खाने बंद करवा दोगे। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, फेवरेट खाने बंद नहीं करने, फेवरेट खाने केवल बदलने हैं, क्योंकि फेवरेट वर्ड रहना चाहिए। यू हैव टू चेंज योर फेवरेट फूड्स एंड देन, जैसे मेरा फेवरेट फूड स्प्राउट्स है, पहले मेरा फेवरेट फूड बर्फी था, तो फेवरेट तो आज भी है मेरे। मेरा फेवरेट फूड सैलेड है, पहले मेरा फेवरेट फूड था केक रस की पूरी लाइन 400 ग्राम के पैकेट की, ये मेरा फेवरेट फूड था। मेरे से अगर कोई 25 साल पूछता आपका फेवरेट क्या, मैं बोलता केक रस। मेरे को पूरा आधा किलो बर्फी खिला दो और 400 ग्राम केक रस खिला दो, चाय मीठी के साथ, 4 बिस्किट, 4 ब्रेड स्लाइस दो, 4 ब्रेड स्लाइस के साथ सुबह उठते ही बेड में चाय दो, फेवरेट मेरा। लेकिन वो फेवरेट फूड ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया। प्री डायबिटीज, घुटने खराब, इंडाइजेशन, हर 6 महीने में मेट्रोनिडाजोल की एक कोर्स, 6 महीने में, साल में 2 एंटीबायोटिक की कोर्स, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन की दवाई तक भी पहुंचा दिया। किसी ने बोला जी आप वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो गया, प्री डायबिटिक हो गया, इंडाइजेशन तो पूछो ही मत, सर्वाइकल पेन, मेरे को 30 साल में सर्वाइकल पेन शुरू हुई थी। मुझे नेचुरोपैथ के बिजनेस में होने के बाद समझ में आया ये तो गैस और ब्लोटिंग है। 10 साल तो मुझे यही नहीं समझ में आया। मेरे को सर्वाइकल पेन होती थी तो मैं फिजियोथेरेपी कराने चले जाता था। अब मुझे सर्वाइकल पेन अगर हो जाती है तो मैं ये देखता हूँ मैंने खाया क्या है, क्योंकि वो ब्लोटिंग उससे आई थी और वो सर्वाइकल पेन भी। बहुत बार लोग आके बोलते हैं यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है पेट में, वो ये देखते ही नहीं है कि मैं एक बार ना एक डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, आयुर्वेद के डॉक्टर थे। एक पेशेंट आया, उसने बोला जी मेरे को ना घुटने में दर्द होती है, मेरे को सर्वाइकल में दर्द होती है, मेरे को बैक में दर्द होती है। डॉक्टर ने उसको लिख के दिया अदरक का चूरन। मैं सोची यार अदरक का चूरन, बेचारा पेन को लाया, ना उसकी मसाज करवाई, ना उसको कोई शीरोधारा करवाया, ना उसको कोई फिजियोथेरेपी करने के लिए बोला, तो ये अदरक का चूरन क्यों लिख दिया। बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ। सर गैस और ब्लोटिंग है भाई, ये सब कंप्लेंट वहाँ से लेके आए हैं। इसको पेट की दर्द तो है ही नहीं, इसको सर्वाइकल दर्द है ही नहीं, इसको गैस और ब्लोटिंग हो रही है। और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं भी वहीं फंसा हूँ। तो मेरे को सर्वाइकल तो कभी था ही नहीं, मैं तो एक्सरे निकलवाने चला जाता था। तो फर्स्ट ऑल पेन विल कम फ्रॉम गैस और ब्लोटिंग। अब क्वेश्चन है वापस, क्या इस पे आते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए ओमेगा 3 चाहिए? एब्सोल्युटली चाहिए, एब्सोल्युटली। डजंट मैटर आप क्या एज के हो, आप क्या प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आप प्रॉब्लम से नहीं डील कर रहे, अगर आप ओमेगा 3 नहीं खा रहे, आप नंबर 1 हेल्थ का ब्रेकडाउन होगा, इनएविटेबल है, इनएविटेबल है, हेल्थ का ब्रेकडाउन होगा। आज नहीं होगा। एक बात बताओ, एक चीज नोटिस करी है, लोग 40 साल टापते हैं और फिर वही सब जो मैंने प्रॉब्लम लिखी है 40 साल के बाद उन प्रॉब्लम में गिर जाते हैं। उससे कम उम्र वाले कम गिरते हैं ना, 40 साल के बाद सब गिर जाते हैं। आप नोटिस करोगे 40 साल के बाद आपका 10 किलो 15 किलो वेट भी बढ़ गया। मोस्टली लोगों के साथ होता है, वेट भी बढ़ गया, दर्दें भी आ गई। और जब 20-25 साल के थे तो इसमें से कुछ भी नहीं था, खाना तो वही खाते थे तब भी, बल्कि इनफैक्ट 40 के बाद तो लोग खाना सुधार भी लेते हैं, उसके बाद भी चैलेंजेस में घिरे रहते हैं थोड़ा सुधारने के बाद। लेकिन चैलेंजेस में क्यों घिरे रहते हैं? क्योंकि उनका फोकस इस पे चला जाता है, इस पे चैलेंज में घिसे रहते हैं। क्या चीज इन्फ्लेमेशन को और डाउन करती है? देखो लेस ये हुआ ना, ओमेगा 3 लेस, प्रोटीन लेस, मिनरल लेस है, और एंटीऑक्सीडेंट लेस। एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं खाने के अंदर। हम छोटे थे, हमारी गली में जामुन वाला आता था, हम जामुन खाते थे, सिंगाड़े वाला आता था, सिंगाड़े खाते थे, फालसे वाला आता था, फालसे वाला खाते थे। हाँ, हम लोगों के घर में जाके उनके पेड़ों पे चढ़ के शहतूत खाते थे, और फिर आंटी अंदर से भागी भागी आती थी,
कि मेरे शतूत क्यों तोड़ रहे हो, तो वो काम करते थे। हम स्टार फ्रूट खाते थे, आता ना एक स्टार फ्रूट, हम इमली खाते थे, तो ये चीज़ें हम खाया करते थे। क्या है, सब एंटीऑक्सीडेंट तो मिसिंग हो गए सब खाने में। किस पे फोकस चला गया, घर के खाने पे और इस पे सारा फोकस इस पे। फिर लोग बोलते हैं जो आप जी ये बंद करने को बोल रहे हो, हमारे जो दादा परदादा थे वो भी तो यही खाते थे। नहीं खाते थे भाई आपके दादा परदादा। ये मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री के अंदर, फूड और न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में, कि हमारे दादा परदादा भी ये खाते थे। आपके दादा परदादा हाइब्रिड गेहूं नहीं खाते थे, आपके दादा परदादा हाइब्रिड सब्जियां नहीं खाते थे। प्याज पहले लाल आता था, अब प्याज गुलाबी भी आ गया, अब प्याज सफ़ेद भी आ गया। सफ़ेद पहले भी था, तो गुलाबी तो हाइब्रिड है। गोभी भी हाइब्रिड आ गई, दालें भी हाइब्रिड आ गई, टमाटर भी हाइब्रिड आ गया। आपके दादा परदादा नहीं खाते थे। गेहूं भी हाइब्रिड आ गई, आपके दादा परदादा नहीं खाते थे। वो दिन में 2 बार अंगीठी चलाते थे, आप दिन में 2 मिनट मैगी बनाते हो। आप नहीं बनाते होगे, बट दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग। एवरीवेयर व्हाट इज अवेलेबल, ऑल कार्बोहाइड्रेट, दिस इज अवेलेबल एवरीवेयर रेडीली। बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, रेस्टोरेंट पे, सिर्फ ये खा रहे हो। तो जब हम बोलते हैं ना हम बाहर जाके अच्छा खाना खाने जा रहे हैं, आप ये खाना खाने जाते हो अच्छे के नाम पे, यही खाते हैं ना अच्छे के नाम पे। समोसे भी खा लेते हैं, बर्गर भी खा लेते हैं, कभी कभी भी खा लेते हैं, कभी कभी करके भी रोज हो जाता है। आज केक, कल समोसा, परसों बर्गर, फिर उसके बाद मिठाई, उसके एक दिन केक, किसी की बर्थडे, फिर शादी की पार्टी, फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। 5100 का शगन दिया है तो पूरा भर के खाना भी है पेट ठूस के। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। और मैं बताऊं, हम एक ऐसी फील्ड से, हम ऐसे टाइम से आ रहे हैं। लोगों ने, अगर आप अपने जीवन में, सब लोग, मैक्सिमम लोग जीवन में 20 साल 25 साल 30 साल पीछे चले जाओगे, आप नोटिस करोगे बहुत सारे लोग, सब नहीं, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, 25 साल 30 साल पहले लोगों ने, सब ने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखा होगा। आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, मैं देखता हूँ आज सोशल मीडिया आ गया, वो लोग जो गरीब परिवारों से थे उनके पास लाखों रुपए आ गया। ऐसे भी हैं, कोई मिडिल क्लास, लोअर से मिडिल क्लास में आ गए, मिडिल से अपर में आ गए, अपर से और अमीर हो गए। तो फूड एक्सेस ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एक्सेस हो गया फूड का। लोग खाने पे बिल पैसे ऐसे खर्चते हैं, कपड़ों में पैसे ऐसे खर्चते हैं, गाड़ियों में पैसे ऐसे खर्चते हैं, किस पे नहीं खर्चते? वहाँ जब मेरी एक क्लाइंट है लुधियाना में, मेरे को 4 साल से जानती हैं, जहाँ से भी जानते हैं, नाम है नीरू त्रिखा। इतना कुछ सिखाया। उनकी डॉटर इन लॉ को बेबी नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं कर रही थी 8 साल से। मैं और झा सर मिले, मैंने उनको बताया क्या क्या करो, इसको ठीक करो। 3 महीने में कंसीव कर गई, 3 महीने में। और उसमें सबसे बड़ा रोल था एटमी की ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 की फुल डेफिशिएंसी है, कंसीव कहाँ से करेगी? जो एग का सेल है, वो ये एग का सेल भी तो यही है, यही वॉल है। क्वालिटी नहीं अच्छी होगी अगर बनेगा और कंसीव कर गई, फिर बच्चा हेल्दी नहीं होएगा। तो क्या प्रेग्नेंट लड़की को ओमेगा 3 चाहिए? एब्सोल्युटली चाहिए। क्या चैलेंज आ सकता है? वो मना कर सकते हैं, प्रेगनेंसी है, आपको चैलेंज है, तो आपको उसकी डॉक्टर की सलाह से इंक्लूड करके उसको ओमेगा 3 स्टार्ट करवाना है। प्रेग्नेंट में हम खुद नहीं स्टार्ट करते, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। चाहे आपके पास 10 क्लाइंट हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो प्रेग्नेंट भी हो, आपके रिश्तेदार भी हो, आप प्रेग्नेंट हो तब आपने खाया हो, लेकिन क्लाइंट को बोलना है डॉक्टर की, प्रेगनेंसी के केस में डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर को लूप में लेना जरूरी है, ठीक है ना, ताकि क्योंकि जो भी अप डाउन होएगा प्रेगनेंसी में हो सकता है ना, तो वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको वो आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं आए उसकी। तो ये आउटर वॉल किसने चाहिए? ओमेगा 3। अभी हम एक एंगल देख रहे हैं सिर्फ, और अब आ जाओ किस पे बात करें? एंटीऑक्सीडेंट पे बात करते हैं। चलो उसको छोड़ो, इन्फ्लेमेशन पे ही बात करते हैं। हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो घंटों में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है? उससे भी ऊपर हेमोहिम। मैंने एक आदमी को पश्चिम बिहार में लास्ट वीक हेमोहिम और ओमेगा दिया, ठीक है। चैलेंज क्या था? सारी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक थी, बहुत हेल्दी भी था, लेकिन सेहत ठीक नहीं थी। कितना इंटरेस्टिंग है देखो, लिवर बिल्कुल ठीक, किडनी बिल्कुल ठीक, हार्ट प्रोफाइल बिल्कुल ठीक, थायराइड बिल्कुल ठीक, लेकिन आदमी के मुंह पे पिगमेंटेशन है और आदमी बोल रहा है तबीयत अच्छी नहीं, कभी लगती ही नहीं है, नींद अच्छी खुलती ही नहीं है, नींद अच्छी आती ही नहीं है, और सारी ब्लड रिपोर्ट A1। कहाँ फंसी हुई है गाड़ी? इन्फ्लेमेशन की स्टेट में है बॉडी, और इन्फ्लेमेशन की स्टेट में बिल्कुल संभव है कि लॉस ऑफ फंक्शन है, ऑर्गन लॉस नहीं है, ब्लड टेस्ट सारे ठीक आएंगे। मैंने क्या किया, इन्फ्लेमेशन डाउन करने के लिए सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैंड ओवर करे,
और मेरे को कैसे पता लगा इन्फ्लेमेशन डाउन हो गई है, उसकी हार्ट बीट 1 हफ्ते में 82 से 60 पे आ गई। तो जब बॉडी इन्फ्लेम स्टेट में होती है तो बॉडी क्या करती है, खून की सप्लाई तेज करती है, तेज कर देती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेम स्टेट में है, न्यूट्रिशन मांग रही है बॉडी, न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। न्यूट्रिशन तो इसके ऊपर से खून गुजरेगा ना, ये उठाएगा ना, तो बॉडी क्या करती है, ज्यादा खून गुजारना है, हार्ट बीट को तेज कर देती है। तो इन्फ्लेमेशन की स्टेट में हार्ट बीट हमेशा तेज रहेगी। आपकी मार्कर क्या है सेहत का, क्लाइंट की सेहत का मार्कर क्या है, हार्ट बीट कितने पे चल रही है। बीच में एक डॉक्टर इन्वॉल्व थी, उसने मुझे कॉल के बोला, सर 1 हफ्ते में हार्ट बीट 82 से 60 पे आ गई, वो तो घबरा गए हैं। अरे मैं नहीं घबराया भाई, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं तो वेट कर रहा था, और ये तो बहुत जल्दी हो गया। इन्फ्लेमेशन हेमोहिम डालते ही ऐसे हार्ट बीट नीचे गिरी। अब तो वो ठीक हुआ है बेचारा, तुम घबरा रहे हो। गॉट इट? तो इन्फ्लेमेशन को क्या डाउन करता है, देखो हेमोहिम ने कितना, कोई बीमारी थी, टायर्डनेस थी, उसमें बिल्कुल टायर्डनेस फटीग में राइट प्रोडक्ट क्या था, हेमोहिम। क्या करता है हेमोहिम? टायर्डनेस को ठीक करता है, थकावट बिल्कुल अच्छी करता है, फ्रेश फील कराता है। कितना बढ़िया है ना, देखो मैं तो हमेशा कैरी करता हूँ, मेरा फेवरेट। क्या करता है? हाँ, तो मैं जब यहाँ आया ना, मैंने मन में सोचा कि मैं सेशन देने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं एक्टिव रहूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस डाला, एक मोरिंगा डाला, एक शिलाजीत डाला, ये मैंने रख लिया। ये मैंने कहा मैं ये वहाँ जाके पीऊँगा। और क्यों? क्योंकि मेरे को ये था कि मैं ना एक्टिव और अलर्ट फील करना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एक्टिव और अलर्ट फील करूँ, कि मुझे लगे कि भाई एनर्जी लेवल मेरे ऊपर हो, बढ़िया फील करूँ, बढ़िया से डिलीवर करूँ। मेरा चिंटू बोल रहा था, चिंटू कह रहा था हेमोहिम लेके जाना। वैसे एक बात बताऊं, चिंटू और रानी की एक नेचर है, पता क्या, वो हमेशा पीछे खींचेंगे। जब बड़ा काम करने लगोगे, चिंटू और रानी बोलेंगे मत उठ, कल उठ लियो, आज छोड़ दे, फिर देखेंगे। जब भी कुछ कंस्ट्रक्टिव करोगे, बड़ा काम करोगे, सबसे पहले चिंटू और रानी पीछे खींचेंगे। क्यों? क्योंकि चिंटू और रानी की एक पर्सनैलिटी है, और मोस्टली लोगों के लिए चिंटू और रानी की पर्सनैलिटी डिसएम्पावरिंग है। यार मोटिवेशन ही नहीं हो रही, बिजनेस ही नहीं आ रहा, पीवी तो आ ही नहीं रहा, मैचिंग हो ही नहीं रही, तो चिंटू और रानी परेशान करेंगे। तो आपको ना चिंटू और रानी पे मैं हमेशा बोलता हूँ, दे आर योर स्लेव्स, यूज देम, डोंट लेट देम यूज यू। है, उन चिंटू और रानी के कंट्रोल में मत रहो, चिंटू और रानी को कंट्रोल करो। जीवन में सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस और हेल्थ सक्सेस उसी को आएगी जो चिंटू और रानी को पे विजय पाएगा। ठीक है ना, केवल उसी को आएगी। तो अब इन्फ्लेमेशन डाउन करनी है, इससे बढ़िया कुछ है इन्फ्लेमेशन डाउन करने के लिए? डॉक्टर साहब गला खराब चल रहा है आपका। अब क्या सवाल यह है, अगर मैं इन्फ्लेमेशन डाउन करने के लिए ये दे दूं, क्या इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है जब इसको मैं ओमेगा 3 भी दूं? केवल अगर मैंने ओमेगा 3 दे दिया और ये नहीं दिया, हो सकता है फायदा हो जाए, लेकिन मुझे अगर स्पीड फायदा, अगर मैं उस क्लाइंट को केवल ओमेगा दे के आता तो चांसेस थे वो 1 हफ्ते में मुझे नहीं कॉल करता, क्योंकि मैंने उसकी न्यूट्रिशन की पूर्ति तो करी लेकिन इन्फ्लेमेशन क्विकली डाउन करने की पूर्ति नहीं करी। तो ये कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब क्या कॉम्बिनेशन में जब ये इन्फ्लेमेशन डाउन होगी, क्या ब्लड शुगर डाउन होगी, क्या थायराइड फंक्शन इंप्रूव होगा, क्या लीवर फंक्शन इंप्रूव होगा? अब हम क्या किसी एक चीज को पकड़ रहे हैं? हम तो इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं केवल, कि हमने इन्फ्लेमेशन को डाउन करना है, और उससे जो भी रिजल्ट आने हैं, जितनी मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स लिखी थी, इसकी ये सब प्रॉब्लम्स जो मैंने यहाँ पे लिखी थी वो सब इन्फ्लेमेशन है। क्या उन सब में ये दिया जा सकता है? क्या पीसीओडी में ये फायदा देगा? बहुत फायदा देगा। तो अब आपको बात समझना है कि अच्छा एक बात बताओ, सपोज एक आदमी है ओमेगा 3 भी खा रहा है, ओमेगा 3 खा रहा है, नॉर्मल घर का खाना खा रहा है, हेमोहिम भी खा रहा है, ठीक है, उसको फायदा होगा। लेकिन क्या उसको तब फायदा होगा जब वो ये चीजें भी कम कर दे कि अपना डबल फायदा उठा सकता है? ठीक है ना। तो हमें क्लाइंट को ट्रेन भी करना है कि भाई ये देखो, ये आप पैसे भी खर्च रहे हो, आप ओमेगा 3 पे पैसे खर्च रहे हो, हेमोहिम पे पैसे खर्च रहे हो, ये एंगल जो है इसको आप इंप्रूव करो, इसको आप कम करो। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो
किसको पता है ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो क्या होती है ना? 1:3 होनी चाहिए। इसका मतलब है 1 ग्राम इसका तो 3 ग्राम इसका आप खा सकते हो लॉजिकली। 3 ग्राम का मतलब है 1 चम्मच से कम तेल, सरसों का तेल। तो अगर आप 1 ग्राम ओमेगा खाते हो तो 3 ग्राम एलिजिबल है, ज्यादा से ज्यादा 4 ग्राम कर लो। चलो, लोगों का ये होता क्या है, कितना ग्राम खाते हैं वो तेल है? ये 1 ग्राम ओमेगा हुआ, ये 3 हुआ और ये 6 हुआ। लोग 4, 5, 6 ग्राम तो एक ही मील में खा जाते हैं पकौड़े में। और अगर आपने पकौड़ा खा लिया तो फिर कितना ओमेगा खा लिया आपने? खा लिया ना। तो ये लोगों का बैलेंस खराब हो जाता है। अब सवाल ध्यान से सुनना, अगर एक आदमी 1:4 मान लेते हैं, ये 1 ग्राम है तो ये 4 है। अगर ये कोई आदमी 20 ग्राम खा रहा है तो ये कितना ओमेगा 3 कितना होना चाहिए? सपोज आप 20 ग्राम खा रहे हैं तेल, 5 कम से कम होना चाहिए। ओके, 5 होना चाहिए। ये इस रेशियो में भी ओमेगा 3 इफेक्टिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन सपोज करो ये अगर 40 ग्राम खा रहा है तो ये कितना होना चाहिए? 10। अब ओमेगा 3 काम नहीं करेगा। अगर आपका क्लाइंट 40 ग्राम तेल दिन में खा रहा है और ये कह रहा है अच्छा मेरी तो रेशियो अभी भी 1:4 ही है, ये भी तो 1:4 है, 10 ग्राम ओमेगा 3 खा लिया। 10 ग्राम का मतलब है कितने कैप्सूल वेज के? 11। तो वो इसको सिर्फ इस रेशियो को मेंटेन नहीं करना। अगर मैं इस रेशियो को सिर्फ मेंटेन करूं तो मैंने 11 कैप्सूल ओमेगा 3 के खाए और मैंने साथ में 40 ग्राम तेल भी कंज्यूम कर लिया। इस रेशियो में ओमेगा 3 काम नहीं करेगा। ओमेगा 3 डजंट वर्क बियॉन्ड 6 ग्राम्स। इसका मतलब है 6:24 में भी काम, 6 पंजे 6 चौके 24, 6:24 में भी शायद काम करे, इफेक्टिव नहीं होगा। असली वो इफेक्टिव तभी होगा जब आप 1:4 आओगे। इसका मतलब है 1 ग्राम मतलब आपने 2 कैप्सूल खाए ओमेगा के, तब आप एलिजिबल हो सरसों का तेल और फ्राइड खाने के लिए। अगर आपको अपनी सेहत रखनी है, इन्फ्लेमेशन को डाउन रखना है, बीमारियों से बचना है, लॉन्जिविटी में जाना है, उम्र लंबी और स्वस्थ रखनी है। मैं बड़े सारे लोगों से पूछता हूं कि आपको लंबी उम्र चाहिए? तो मैं पता है कौन से लोग बोलते हैं लंबी चाहिए? सिर्फ जो स्वस्थ होते हैं। जो बीमार होते हैं बोलते हैं भगवान उठा ले, ठीक है ना? हाँ, हेल्दी लाइफ भी चाहिए। तो व्हाट आई मेंट वाज कि हेल्थ एंड लॉन्जिविटी दोनों इकट्ठे आ जाए, फिर आप एंजॉय करो जीवन को। एटमी से जो पैसिव इनकम आई उसको तो मैं जहाँ से बोलता हूँ, आई एम क्लोज टू नाउ 60, आई एम गोइंग 60, सो आई हैव वेरी लेस नंबर ऑफ ईयर्स टू एंजॉय द एटमी इनकम, सो आई हैव टू डू इट क्विकली एंड सो दैट आई कैन एंजॉय। वो जो जहाँ सर एक बार किसी की कहानी सुनाते हैं, उसने अपनी बीवी के लिए फ्रांस भेज के सूप मंगाया। बीवी ने बोला मेरे को सूप पीना है, तो उसने आदमी भेजा फ्रांस, एक नेटवर्कर ने, और वहाँ से सूप मंगवाया। जा सूप लेके आ, मेरी बीवी ने सूप पीना है। तो मैं चाहता हूँ, मैंने भी तो वो जीवन देखना है कि मैं भेजूँ आदमी को, जा फ्रांस से सूप लेके आ, मेरे को सूप पीना है। मेरा एक क्लाइंट है, वो उसको जब वाइन पीनी होती है तो एक्चुअली में गुनाहों में रहता है, वो अपना आदमी भेजता है, जा वाइन लेके आ फ्रांस से, इटली से वाइन लेके आ। उसका आदमी इटली वाइन लेने जाता है। तो वो पैसा इस धंधे में संभव है ना, इस काम में वो संभव है ना। तो मेरे पास दिन तो ज़्यादा नहीं है ना, तो अगर मैं नॉर्मल एवरेज ये वाले जीवन जीऊंगा तो मेरे पास तो 15-20 साल है बस। उसमें मैंने ग्रो भी करना है, एंजॉय भी करना है, खाना भी और घूमना भी है। अभी इस पैसे से 2 ओमेगा 3 और 1 हेमोहिम क्या रिजल्ट पैदा कर सकती है जीवन में? क्या रिजल्ट पैदा कर सकती है? इंफ्लेमेशन डाउन कर सकती है, एलडीएल लोअर कर सकती है, सेहत इंप्रूव कर सकती है। किसी ने ब्रीदिंग बोला, आपको पता है गूगल पे इंफॉर्मेशन है, ये प्रोडक्ट लंग हेल्थ के लिए फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक। अच्छा एक बात बताऊं, बॉडी में 2 सबसे स्ट्रांग ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हार्ट इतना स्ट्रांग है कि अगर लंग फेल हो जाए और आदमी को हम उस पर डाल दें वेंटिलेटर पे, हार्ट चल रहा होता है, लंग फेल हो चुका होता है, लंग को हवा भर रहे होते हैं, हार्ट को तो चला नहीं रहे होते, सिर्फ लंग चला रहे होते हैं, लंग कमजोर है। और और इंटरेस्टिंग चीज आप इसको समझो कि जब हम जिम करते हैं तो हम कार्डियो करते हैं ना, बोलते हैं ना कार्डियो करो। कार्डियो किसको स्ट्रेंथ देती है? हार्ट को। जब हम योगा करते हैं तब कौन स्ट्रांग होता है? लंग्स। तो जब हम योग करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम लंग्स को स्ट्रांग करते हैं
उससे हार्ट भी स्ट्रांग होता है। हार्ट तो वैसे ही स्ट्रांग आइटम है, जब तक आप जीवित हो हार्ट आखिरी मोमेंट तक चलता रहेगा, ठीक है ना। और जिम जो है वो मसल बढ़ाएगा और स्ट्रेंथ बढ़ाएगा हार्ट की। योग जो है लंग्स के रास्ते से हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। मतलब इसका मतलब है योग जो है वो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन है, लेकिन योग जो है नहीं बेटर नहीं बोलूँगा, डिपेंड करता है आपको रिजल्ट क्या चाहिए। अगर आपको अपनी लंग को स्ट्रांग करना है तो आप लंग के योग के रास्ते से जाओ, ताकि आपका हार्ट भी स्ट्रांग हो, लंग भी स्ट्रांग हो। जिस AQI में रहते हैं हमारे पास क्या चॉइस है इसको छोड़ के, हैं क्या चॉइस है। स्पिरुलिना पाउडर, दोनों का फंक्शन डिफरेंट, उस पर हम आते हैं। अभी हम इन्फ्लेमेशन की अभी हम बात कर रहे थे अंदर घुसाने की। स्पिरुलिना तो यहाँ भी काम करेगा, बाहर निकालने की भी बात करेंगे अभी है हमारे पास थोड़ा टाइम। तो सवाल यह है क्या लंग हेल्थ में जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं ये काम करेगा ना, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो मैं क्यों पीता हूँ, मैं इसीलिए पीता हूँ क्योंकि मेरे पास अपने आप को इस एनवायरनमेंट में सेफ रखने का इकलौता यही एक तरीका है, ठीक है ना। अब तो कंग्रेचुलेशन सरदार जी, मंजीत सिंह जी भी पिछले हफ्ते ले गए हैं पूरा बॉक्स। सो आई वांट नो ही वाज ऑलरेडी वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 400-500 उनकी रेंज मैंने देखा था 500 to 1000 रहती थी। तो उन्होंने बड़ा दम लगाया, उन्होंने हिम्मत दिखाई एंड ही मूव्ड इनटू अ न्यू कैटेगरी। देखो कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। मार्केट में मर्सिडीज भी बिकती है और मार्केट में मारुति भी बिकती है, तो इससे कैटेगरी। तो ही उसके लिए कंग्रेचुलेशन ने, क्योंकि उन्होंने अपनी कैटेगरी को शिफ्ट किया है। ही इज मूविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स जो खरीद सकते हैं, जो खा सकते हैं। गरीब जो पुअर है, पैसे वाला नहीं है, वो भी खाता है, लेकिन वो मजबूरी में फिर खाता है, ठीक है ना। हमें चाहिए हम हैं, हाँ ये भी एक चैलेंज होता है, हाँ रो के खाते हैं। मैंने एक क्लाइंट को दिया था, तो फिर क्या होता है, इनफैक्ट क्लाइंट है मेरी मासी, यहीं गुड़गांव में रहती है, और जो है वो मेरे को फ़ोन आया, मैं गूगल में देख रही हूँ कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल नहीं रही है। तो मैंने बोला गूगल में देख क्यों रहे हो, अब मेरे से बात करो ना, मैं आपकी प्रॉब्लम क्या है रिजॉल्व करता हूँ। तो समटाइम्स वी नीड दोज क्लाइंट्स। हमारा तो चैलेंज है, हमें तो हर तरह के क्लाइंट मिलना है ना, तो मेरे पास भी हर तरह के क्लाइंट आते हैं। तो ये हमारा काम है उनके लिए रिजॉल्व करना, उनको एजुकेट करना, उनको सिखाना। तो एक एरिया हमने देखा। अब अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने ना कुछ चीज़ नई शुरू करी है 3-4 दिन पहले, मैं वो भी शेयर करता हूँ। उसमें थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक होएगा, फिर वापस इस पे आएंगे। फैटी लिवर की बात करी किसी ने। अच्छा हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फैटी लिवर में मैजिक कर सकता है। एक और है, वो लोग मिस आउट कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया कि मुझे ना ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल स्वाद नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। मेरा मन करता है उसमें एक्स्ट्रा दूध डाल के मैं पीऊँ। लेकिन अगर हमें ब्लैक कॉफ़ी का रियल बेनिफिट लेना है, रियल बेनिफिट खासकर फैटी लिवर में, वजन कम करने में, ये 2 प्रोडक्ट्स मैजिक कर सकते हैं, प्योरिटी और फैटी लिवर। प्योरिटी और कॉफ़ी, पर्टिकुलरली मेरी नज़र कॉफ़ी पे पहले है। अभी मेरी नज़र कॉफ़ी पे पहले मैजिक कर सकता है फैटी लिवर के अंदर। और वो भी जिन लोगों को नींद नहीं आएगी वो इवनिंग के बाद नहीं पिएंगे, इवनिंग के बाद नहीं पिएंगे। और ये प्रॉब्लम सबको नहीं है कि सबको नहीं आएगी। नींद जिनको नहीं आती, मैं बता देता हूँ क्या है। उनकी बॉडी जो कॉफ़ी के जो इंग्रेडिएंट हैं जो कॉफ़ी के, उनको निकालने में ज़्यादा समय लगाती है। ये बॉडी वेरी करता है। सपोज जैसे मैं अगर कॉफ़ी पीऊँगा 7 बजे, तो मैं कॉफ़ी के असर से 1-2 घंटे में निकल जाऊँगा। मेरी वाइफ अगर कॉफ़ी पिएगी तो वो नहीं निकलेगी। इसका मतलब है उसकी बॉडी कॉफ़ी को निकालने में ज़्यादा समय लगा रही है, ब्लड में ज़्यादा देर तक कॉफ़ी रह रही है और उसको कैफीन का असर आ रहा है। तो जो वहाँ लोग स्टैंड करते हैं और फैटी लिवर वाले आते हैं, उनको फिर 3-4 बजे से लास्ट 3 बजे तक कॉफ़ी पिलानी है, उसके बाद कॉफ़ी नहीं पिलानी। लेकिन मैंने किया क्या, मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ करी मैंने। मेरे को पसंद बिल्कुल नहीं थी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट भी पसंद नहीं है, कोई भी, हमारी वाली भी मेरे को टेस्ट नहीं पसंद था। तो मैंने क्या किया, मेरे को किसी ने एडवाइस दी कि आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो। मैंने कहा यार मुझे बिल्कुल टेस्ट पसंद नहीं। He said, माइल्ड पियो ना, आप पूरा पैकेट पीते हो। मैंने कहा तो आप बताओ, आ जाता है ऐसे, बोला डाला, और इतनी स्ट्रांग लगती है, फिर मन करता है इसमें दूध भी हो भर के, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बन गई। मैंने 1 पैकेट के बनाए 5 कप, बहुत माइल्ड हो गई। और माइल्ड जब मैंने की ना, पीने में बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। 4 कप 5 कप बना लिए, 4 या 5 कप बन जाते हैं एक से, हाँ थोड़ा थोड़ा अंदाजे से 4 या 5 कप। अब ये जो है ना फैटी लिवर में मैजिक कर सकती है। इसके इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ भी सकते हो,
रिसर्च भी देख सकते हो। और कॉफ़ी में वेरी लो फाइबर, वेरी लो कार्बोहाइड्रेट, बट कॉफ़ी इज़ फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कॉफ़ी में कैफीन के साथ विटामिन और मिनरल भी होते हैं। और अब मैं और मेरे को सोनिया के पास है, मेरी वाइफ के पास है, मैं नहीं पीता था, वो पीती थी और मुझे बार बार बोलती रहती थी मैं जब कॉफ़ी पीती हूँ मेरी टम्मी अंदर चली जाती है, मैं जब कॉफ़ी पीती हूँ मेरी टम्मी अंदर चली जाती है। और मैं सोचता था कि यार मुझे टेस्ट ही नहीं पसंद। तो मैं जैसे ही कॉफ़ी बनता था मेरा चिंटू कहता था दूध डाल इसमें। तो चिंटू जो है अच्छा, फिर वो मुझे फीकी भी अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं फिर उसमें स्वीटनर डाल लेता था। तो इन द एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, बट आई हैव चेंज्ड दैट। नाउ आई एम लुकिंग एट सम वेट लॉस। मैं अपने लिए भी कुछ वेट लॉस देख रहा हूँ। मेरा भी चिंटू ने 3-4-5 किलो बढ़ा दिया है चिंटू ने, तो अब मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा हथियार है कि फैट लॉस और फैटी लिवर में हमारी कॉफ़ी मैजिक कर सकती है। ठीक है, क्यों मैजिक कर सकती है उसको समझो। वो इसका ना मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है। अब ये हमने इस सेल को अपनी ओमेगा 3 से ठीक कर लिया। इस सेल की इन्फ्लेमेशन हमने अपने हेमोहिम से रिड्यूस कर दी। अब हम इसमें सामान घुसा सकते हैं। सामान घुसाने का मतलब है जब इसमें कॉफ़ी जाएगी ना, इसका एनर्जी प्रोडक्शन जो साइकिल है वो चेंज हो जाएगा। तो प्योरिटी और ये दोनों मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जब चैलेंज आएगा, सपोज ये डायबिटिक आदमी भी पी सकता है, ये फैटी लिवर वाला भी पी सकता है, ये पीसीओडी वाले लोग भी पी सकते हैं। इसके एक्सट्रीम बेनिफिट्स हैं। और हम ना इसको अपनी कॉफ़ी को ना केवल कॉफ़ी समझ के पीते हैं। ठीक है ना, कोई है जिसने इसके मेडिकल बेनिफिट्स लिए हैं 2 months। तो इसको कॉफ़ी देख के नहीं पीना। अगर आप अपनी सेहत पे काम कर रहे हो तो आपने अपनी इंजन की वो बढ़ानी है। तो जब आप इन्फ्लेमेशन डाउन कर रहे हो, ये भी एक रास्ता है अपनी इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाने का, कॉफ़ी एंड प्योरिटी। लेकिन कमिंग बैक, अच्छा अब सवाल है, बहुत कुछ आपने सीख लिया, चिंटू बहुत कुछ सीख के जा रहा है, रानी भी बहुत कुछ सीख के जा रही है। अब करोगे क्या इसको सीख के? कौन शेयर करेगा? आपने तो सीख लिया कि हेमोहिम तो बहुत बढ़िया होता है, पीने से भी बड़ा फायदा है। अब कौन इस इन्फॉर्मेशन का, आज के सीखे इन्फॉर्मेशन का कौन आदमी क्या करने वाला है? चलो शेयर करो। आज जो सीखा आप क्या करोगे इसका इन्फॉर्मेशन का? अच्छा ठीक है, कुछ अच्छा कॉफ़ी वाला यूज़ करोगे, हाँ। लेकिन वो क्या बोलते हैं, इस पे ध्यान कौन देगा? जो रानी जो आ जाएगी, रानी कहेगी, ये रानी कहेगी मैंने ये खाना है। अच्छा, किसको लगता है कि उसकी रानी या चिंटू जो है वो उनकी सक्सेस में मतलब रोक डालता है? किसको ये लगता है? किसको ये लगता है रानी या चिंटू वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में रानी या चिंटू का बहुत नहीं करने में रानी चिंटू का बहुत बड़ा योगदान है ना? तो मेरा भी है। मेरे चिंटू ने 4-5 किलो वेट बढ़ाया है। तो अब मैं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। देखो, एक ना सलमान खान का डायलॉग है, जब मैं कोई अपने से कमिटमेंट कर देता हूँ, एक्चुअली वो मैंने चेंज कर दिया, तब मैं चिंटू की नहीं सुनता। अपने आप की नहीं, अपने आप तो करना चाहता है, मैं चिंटू की नहीं सुनता। तो चिंटू की नहीं सुननी, रानी की नहीं सुननी। अगर मैंने ये स्ट्रेटजी अपने लिए यूज़ करी और बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए। मैंने अपने आप को बोला मैं चिंटू की नहीं सुनूंगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला मैं बेड में एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, उठने से पहले मैं बेड में योग करना चाहता हूँ, मेरे कुछ आसन है जो मैं बेड में करूँगा। और चिंटू बोलेगा नहीं कर, क्योंकि चिंटू कहेगा रजाई नहीं उठानी, रजाई उठाती ठंड लगेगी। ठीक है ना? तो मैंने बोला मैं अब कल से चिंटू की नहीं सुनूंगा। चिंटू जो मर्जी बोल रहा हूँ, मैं अपनी रजाई उठाऊंगा और ऐसे फेंक दूंगा। एंड दैट गिव्स मी द रिजल्ट। तो ये हर एरिया में आपको देखना है कि अब इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपने लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी। तो कैन थिंक ऑफ कौन लोग हैं जिनको वो हेल्प चाहिए, जिनको ओमेगा 3 की ज़रूरत है, जिनको अपना हेमोहिम की ज़रूरत है, किनको हम हेल्प कर सकते हैं, किनको मदद कर सकते हैं। ठीक है? तो इस इंफॉर्मेशन को वेस्ट नहीं जाने देना। आज जो सीखा है इसको स्प्रेड करना है। मैं हमेशा एक बात सिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा ना उसको भी समझते हैं। कितने लोगों ने मेरा वो सेशन अटेंड किया था शेयरिंग और अथॉरिटी वाला? 1 2 3, बाकी ने नहीं अटेंड किया ना। देखो, मेरे को किसी ने आके बोला कि मैंने उनको बोला प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आपको बिजनेस अगर इंप्रूव कराना है तो आप प्रोडक्ट खाइए ज़रूर। इसने बोला डॉक्टर क्या अपने सारे प्रोडक्ट खाता है?
डॉक्टर क्या पहले एंटीबायोटिक खा के मुझे बोलेगा कि एंटीबायोटिक को यूज़ कीजिए? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सम पीपल आर अथॉरिटी इन द फील्ड एंड सम पीपल आर नॉट अथॉरिटी. वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. जहाँ सर केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप कुछ अपना बिजनेस करते हो, ये मैम पढ़ाती हैं, सबके अलग हैं, वो इंस्ट्रक्टर हैं. तो हमारा एक इमेज है, इमेज बना हुआ है, एक इमेज है जहाँ से लोग हमें देखते हैं. जैसे मेरे पास ना कल मेरा कारपेंटर आया, मैंने उसको बोला कि टूथपेस्ट बेच लेगा? अच्छा हाँ बेच लूँगा. अच्छा सप्लीमेंट बेच पाएगा? बोला पता नहीं. अब कारपेंटर की तो इमेज नहीं बनी हुई कि मैंने कहा तू किसी को जाके ये मत बोलियो मेरे से ले लो, नहीं बोलना है, क्योंकि यूर अ कारपेंटर, तेरी अभी क्रेडिबिलिटी नहीं है. तू जाके बोलेगा कि हेमोहिम ले लो, लोग बोलेंगे कौन पागल है. यही रह गया है, इससे एडवाइस लेनी है कारपेंटर से हमारे को. तो जहाँ पे आपको खुद देखना है, जहाँ आप अथॉरिटी हो वहाँ तो आप बोल सकते हो ये प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ इसलिए ले लो, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं इतना ओमेगा बेच सकता हूँ कि अनलिमिटेड है. मैं बोलता हूँ. और जब झा सर मुझे लाए थे ना इस काम में, तो मैंने झा सर को पहली बात बोली थी, झा सर ये ओमेगा मेरे से नहीं बिकेगा. झा सर इतना मैं 500 से 1000 रुपये के ब्रैकेट में था, मुझे लगा 5000 रुपये का ओमेगा. मैं झा सर बोला ये कौन खरीदेगा, मैं तो ये खुद ही नहीं खाऊंगा. बात छोड़ो, खुद ही नहीं खाऊंगा. बट मैंने क्या किया, मैंने बिल्ड करी अथॉरिटी. अथॉरिटी बिल्ड करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं किसी को कोई मेरे को कॉल करता है कि मुझे ये चैलेंज है, मैं बोलता हूँ ओमेगा खाओ, लोग खा लेते हैं. लेकिन कई जगह पे मेरी अथॉरिटी भी नहीं है. मेरी मासी ने हेमोहिम नहीं खाया, घर की दाल नहीं है, अथॉरिटी नहीं है. तो जहाँ पे अथॉरिटी नहीं होना वहाँ काम शेयरिंग से होता है ना. मेरे साले ने झांसर के कहने से हेमोहिम खाया, मेरे कहने से नहीं खाया. झांसर मैंने देखा ये तो यहाँ तो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, तो झांसर को बुलाया, झांसर ने शेयरिंग वेयरिंग करी, उन्होंने हेमोहिम का डब्बा ले लिया. तो जहाँ पे अथॉरिटी नहीं है वहाँ हेमोहिम शेयरिंग से बिकेगा. शेयरिंग से मतलब है अच्छा मैंने खाया, मुझे ये फ़ायदा हुआ, सामने वाले बोला अच्छा यार मुझे भी बता दो कहाँ से मिलता है. ये बेस्ट लाइन होती है. इसलिए हम बोलते हैं कि आपका खाना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट को, ताकि आप ये बोल सको कि मुझे फ़ायदा हुआ. जैसे पिक्चर के लिए हम बोलते हैं, हम पिक्चर बोलते हैं ना, धुरंधर बहुत अच्छी, कितने लोगों ने धुरंधर देख ली, तो कितने लोगों ने आके बोला बहुत बढ़िया है, दूसरों को भी बताया. झांसर ने मुझे बताया बहुत अच्छी है, मेरा अंदर से इच्छा हुई मेरे को भी धुरंधर देखनी है. मुझे 5 लोगों ने बोल दिया ये बहुत अच्छी है, मेरी भी इच्छा उठी. तो झांसर एक बहुत अच्छी बात भी सिखाते हैं, पीपल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आप उसको कुछ माल बेच जाओ, लेकिन खरीदना बहुत पसंद है उनको अपनी इच्छा से. तो जब आप शेयर करते हैं ना तो आप उसकी इच्छा को जागृत करते हैं. आप अथॉरिटी तो वहाँ है नहीं, तो जब आप इच्छा को शेयर करोगे, मैंने खाया, मैम जैसे बोले मैंने खाया, मेरे को थायराइड में बहुत फ़ायदा हुआ, उन्होंने बोला मैंने कॉफ़ी पी, मेरा 4 किलो वेट लूज़ किया. बस इतनी लाइन बोलनी है आपको. और ये लाइन अगर उसने नहीं सुनी दोबारा बोल दो, नहीं सुनी दोबारा बोल दो. आप उतनी बार उसको शेयर कर दो कि उसका अपने आप अंदर से आवाज़ निकले, यार तुम बड़े टाइम से बोली जा रहे हो सकता है वो 1 बार में सुन ले, 2 बार में सुने, 5 बार में सुने, तुम बोली जा रहे हो, ये मुझे भी करवा ही दो. तो डोंट ट्राई टू प्ले अथॉरिटी देयर. प्लेइंग अथॉरिटी फेल्स अगर वहाँ पे आपकी अथॉरिटी नहीं है तो. हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बात करते रहो. मैंने इतनी बात करी सेहत और उसकी कि मैंने अपनी अथॉरिटी बना ली. मैं एक ट्रेंड पढ़ा लिखा बी.टेक पास हूँ, बी कंप्यूटर साइंस पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने हेल्थ के फील्ड में अपनी अथॉरिटी बनाई बात कर करके. और फिर मैंने पढ़ाई करी, न्यूट्रिशन की पढ़ाई तो मैंने बहुत बाद में करी. जब मैंने देखा मेरे को लोग न्यूट्रिशन से जानने लग गए हैं, मुझे लगा मैं इस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ, तब मैंने पढ़ाई करी न्यूट्रिशन की. नहीं तो मैं तो ऐसे ही घुसा था शौक से अपने आप को ठीक करने के लिए. तो इसलिए बात भी करते रहो और अथॉरिटी भी बनाते रहो. जब आपके पास थोड़े से टेस्टिमोनियल हो जाए फिर आप टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो. बट यू हैव टू टॉक अबाउट, यू हैव टू कंज्यूम द प्रोडक्ट, रीप इट्स बेनिफिट. हेमोहिम पियो, जिसने नहीं पी वो रोज़ पी के देखे. 2 पी के देखो तो सही क्या होता है 2 पीने से. वेट मत करो कि कोई बीमारी आ जाएगी मैं तब मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी. हैव इट, कंज्यूम इट, सी दी बेनिफिट्स. एनर्जी लेवल में फ़र्क देखो, ताकत में फ़र्क देखो. मेरे एक फ्रेंड हैं, सेक्सुअल हेल्थ में एक्सट्रीम बेनिफिट मिला उनको और 50 साल क्रॉस किए हुए हैं, लेकिन मेरे पास टेस्टिमोनी है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. और वो फ़ायदा मैं पहले नहीं देख पाया था और उसके लिए इन्होंने लिया भी नहीं था. उसने लिया एक्चुअली जनरल हेल्थ के लिए था. बाद में मेरे पास टेस्टिमोनी आई, अच्छा ये भी फ़ायदा हुआ. मेरे लिए भी पहला टेस्टिमोनियल था वो, अच्छा ये फ़ायदा भी हो सकता है इसके अंदर. तो
यू हैव टू कंज्यूम द प्रोडक्ट, हैव इट, सी द बेनिफिट्स। आप डजेंट मैटर आप क्या उम्र के हैं, आप चैलेंज से डील कर रहे हैं नहीं कर रहे, हाईली एडवाइज्ड कि देखो एक बढ़िया बात बताता हूँ, इन्फ्लेमेशन कैसे आती है और इन्फ्लेमेशन को और एक्सपैंड करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितने लोगों को पता है? हाँ, फ्री रेडिकल। अब इसको मैं एक इजी एग्जांपल से बताता हूँ। जब गाड़ी चलती है, इंजन में पेट्रोल जाता है, इंजन बर्न करता है पेट्रोल, बाहर जो भी धुआं निकलता है सारी पाइपों के अंदर काला काला जम जाता है। लॉजिकली तो नहीं जमना चाहिए भैया, आपने एग्जॉस्ट पाइप दे दी है तो जितना धुआं है वो बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन इंजन के पिस्टन में भी काला काला फंसता है, उसके सिलेंडर में भी काला काला फंसता है। एक ज़माने में होता था कि हम खुलवाते थे, उसकी सफाई भी करवाते थे कि इंजन और पिस्टन के अंदर से सफाई कर दो, और उसके कुछ एडिटिव्स भी आते हैं, आप इंजन में डाल दो। जब आपने एडिटिव डाल दिया, इंजन खोल के एक बोतल आती है आधे लीटर की, वो डाल दी, इंजन को चलाया तो अंदर से सारा कालापन ऑयल के साथ निकल के उसको निकाल दे। वो जो कालापन है ना, वो वेस्ट मटेरियल है। ऐसे ही इस सेल का भी वेस्ट मटेरियल है। वो वेस्ट मटेरियल क्यों बन रहा है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और जितनी बड़ी गाड़ी उतनी एवरेज कम, तो शरीर से जितना काम लोगे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। जितना बॉडी का वेट है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। एक 100 किलो का आदमी का 2 कैप्सूल से काम नहीं चलेगा ओमेगा 3 का, नहीं चल सकता, उसको ज़्यादा चाहिए। एक बच्चे का जो एग्जाम्स में पढ़ाई कर रहा है उसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है 8 घंटे 10 घंटे, सीए की पढ़ाई कर रहा है। तो मेरी बीवी तो 15 घंटे पढ़ती थी। ओमेगा 3 ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल फटीग ज़्यादा है, उसको ज़्यादा ओमेगा 3 लगेगा। ऐसे ही अगर आप मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप आंखों का बहुत इस्तेमाल करते हो, ब्लू स्क्रीन के आगे बैठे हो, आपको ओमेगा 3 ज़्यादा चाहिए। नहीं तो ओमेगा 3 नहीं होगा या कम होगा, ये इन्फ्लेमेशन की स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो। आप उस प्रकार के इंसान हो जिसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना है, इसको डांट रहे हो, तूने ये नहीं किया, तू ये नहीं किया, तू वहाँ नहीं गया, और आपकी प्रवृत्ति जो है गुस्सा करने की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से से चीज़ों को हैंडल करते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े शांत हैंडल करते हैं। तो जो गुस्से से हैंडल कर रहा है उसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी कंजम्पशन ज़्यादा है, उसके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएंगे, उसके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे अंदर, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, क्लाइंट आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया इसको कितना न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसकी जीवन शैली कैसी है, ये खाता कितना है, कितना ग्रेन खा रहा है। अब इसकी कितनी इन्फ्लेमेशन है, उसके सिम्टम्स से ही इन्फ्लेमेशन पता चल जाती है ना। उसका फेस देख के पता चलेगा, उसकी शक्ल देख के, उसके स्किन का टेक्सचर, अगर पिगमेंटेशन है समझ जाओ इन्फ्लेमेशन है, बहुत गैस और ब्लोटिंग हो रही है समझ जाओ इन्फ्लेमेशन है। तो और वैसे भी जब हम ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दी प्रॉब्लम है, सपोज करो कोई बहुत सेहतमंद आदमी आया आपके सामने, बॉडी बिल्डर है, अच्छा क्या बॉडी बिल्डर ओमेगा 3 नहीं खाते? फिर वो तो बोलेगा मैं तो इतनी मेरी बॉडी है, ये मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हूँ, मैं क्यों ओमेगा 3 खाऊं? चैलेंज तो हमारे को चैलेंज किससे आता है? एक नॉर्मल व्यक्ति जो ये खाना खा रहा है वो कहेगा मेरे को ओमेगा 3 की जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा बॉडी बिल्डर ओमेगा 3 खा रहा है रोज, जितना उसका मसल है उसके हिसाब से वो अपनी ओमेगा 3 कंजम्पशन कर रहा है। अच्छा, और क्या बॉडी बिल्डर्स इन्फ्लेमेशन लो करने के लिए क्या उनकी बॉडी इन्फ्लेमेशन की स्टेट में जाती है? बिल्कुल जाती है, वो भी इन्फ्लेमेशन लो करते हैं अपनी। इन्फ्लेमेशन ओमेगा 3 से भी लो होती है, इन्फ्लेमेशन हेमोहिम से तो बहुत ही जल्दी लो होगी। तो वो भी एक एरिया है जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन द एंड तो हम, आप सब कुछ देख लो जीवन में, सारा आगे कब कहाँ पे रुकेगा? इन्फ्लेमेशन यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, इंग्रेडिएंट नहीं पता, 3 हर्ब से बनता है, ठीक है ना। और अच्छा, कौन बताएगा हेमोहिम की कंजम्पशन इम्यूनिटी में कौन से सेल्स को बढ़ाती है? एनके सेल्स को। किसको नहीं पता एनके सेल्स क्या होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स इकलौते वो सेल्स हैं जो कि कैंसर सेल पे काम करने की वर्केबिलिटी और एबिलिटी रखते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। तो जब हम हेमोहिम पीते हैं तो हम नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाते हैं जो कि कैंसर के सेल्स के ऊपर काम करते हैं। और बॉडी, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मैंने हेमोहिम प्रिस्क्राइब किया और जो आदमी बेड पे लेटा हुआ खाना नहीं खा रहा था और वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया। हमारा फोकस ये था कि इसकी इम्यूनिटी बढ़े, हमारा फोकस ये था इसकी डाइजेस्टिव पावर बढ़े। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है हेमोहिम पीते ही मोस्टली लोगों को 5 मिनट में डकार भी आ जाती है ना, जो मोशन भी रुक जाते हैं, हो जाते हैं। नहीं, मैंने रुकते हुए भी देखे हैं, वो कंजम्पशन पे डिपेंड करता है।
और कितना फर्स्ट टाइमर है उस पर भी डिपेंड करेगा। एम्प्टी स्टमक लिया है अगर तो एक शायद एक पॉसिबिलिटी है, बट द होल आइडिया इज इट इज़ द वन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड दैट वर्क्स ऑन NK cells and that NK cells that can fight through the immune system। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि NK cells जो हैं वो इम्यून सिस्टम गट में रहता है, तो कुछ 85% गट में रहता है, बाकी का ब्लड में रहता है, और NK cells ब्लड में काम करते हैं। ब्लड में वो अब एक बात को समझो कि जब कैंसर सेल अपनी रूपरेखा बदल लेता है ना, जैसे कि रोग हो गया, उसको पता ही नहीं है बनना क्या है, रोग कैसे करना है, तो उस पॉइंट पे इम्यून सिस्टम उस कैंसर सेल, और हेल्दी आदमी होता है, हेल्दी आदमी के शरीर में भी कैंसर सेल बनते हैं, एग्रीड, वो कैंसर सेल्स को इम्यून सिस्टम मार देता है। लेकिन जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होने के बाद उसका इम्यून सिस्टम उसके कैंसर सेल्स को नहीं मार पाता, ठीक है ना। कैंसर सेल्स इमॉर्टल हो जाते हैं उस केस में। उनका जो एपोप्टोसिस है, जो उसका प्रोसेस है, सेल डेथ का एक प्रोसेस है, हर सेल 6 महीने में मर जाएगा, नया सेल आ जाएगा। कैंसर सेल नहीं मरेगा 6 महीने के अंदर। कैंसर सेल आया, अगर बंदा इंसान 2 महीने 2 साल 3 साल जीवित है, वो कैंसर सेल वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि ट्रैवल कर सकता है, किडनी में से निकल के लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा। तो NK सेल एक ये जो हेमोहिम है, ये ब्लड बोन्स में जो NK सेल की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है, जो कि कैंसर से लड़ने में उस पेशेंट की बहुत मदद करता है उसकी, और ख़ासकर वो लोग जो कि रिकवरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान आया और वो किसी ऑपरेशन करवाया या किसी प्रॉब्लम में था, वहाँ से रिकवर किया, पेशेंट है, और हम उसको देते हैं अगर हेमोहिम, तो उसकी रिकवरी बहुत फास्टर होती है। मैम जो है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इनकी बेटी जो थी वो, उनको कुछ बैक का इशू था और बेड पे थी, और किस प्रकार से उन्होंने हेमोहिम यूज़ करके वो अपनी बेटी को 30 से 60 दिन के अंदर बहुत ही मतलब वापस से एक्शन में आ गई, खड़ी हो गई और ऑफिस भी पहुंच गई, जबकि उनके डॉक्टर ने प्रपोज किया हुआ था कि उसका ऑपरेशन करके हम उनको ये बेनिफिट दे सकते हैं। तो फ्रॉम दैट टू बॉडी पेन, अगर कोई इंसान बॉडी पेन से डील कर रहा है, हेमोहिम बहुत मदद कर सकता है। कोई इंसान रिकवरी कर रहा है, हेमोहिम बहुत मदद कर सकता है। कोई कैंसर पेशेंट है, उसको हेमोहिम बहुत मदद कर सकता है। मेरे पास जो पेशेंट थे वो कुछ खाना नहीं खा रहे थे, हाँ, बेटे का फ़ोन आया कि मेरे को जो है पिताजी खाना नहीं खा रहे, तो मैंने बोला हेमोहिम शुरू करो, उनको वापस से भूख लग गई। तो फैमिली बड़ी इसी बात से खुश हो गई कि उस इंसान को वापस से भूख लग गई और अब वो खाना खाने में सक्षम हुए। तो कैंसर पेशेंट के लिए MD सर का वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप उसको जाके, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके उसको देखें, मल्टीपल टाइम्स देखें, आपको आपकी समझ जो है इस प्रॉब्लम को डील करने की समझ बढ़ेगी। और मित्तल सर मेरे को, क्योंकि उनका बहुत एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी था, तो मैंने उनसे एक बड़ी अच्छी बात सीखी कि इट्स एन इम्यून मॉड्यूलेटर, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने की पावर रखता है। इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर NK सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो आप इसको फॉर एज स्मॉल एज, जैसे मेरी फैमिली में अगर खांसी जुकाम भी हो जाए तो हम हेमोहिम से ठीक होते हैं, बस अपना हेमोहिम पिया, काम पे चले, उससे ठीक हो गए। अगर एनर्जी लेवल बेटर चाहिए होते हैं, हम हेमोहिम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एज स्मॉल एज दैट टू इंडाइजेशन टू somebody dealing with cancer, as big as that, हेमोहिम बहुत 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 फ़ायदा कर सकता है, ठीक है। तो आई होप सेशन जो है वो यूज़फुल था, और ऐसे हम सेशंस आगे भी करेंगे हेल्थ में, और चीज़ों को पकड़ेंगे और एरियाज़ को पकड़ेंगे। अभी हमने जनरल पकड़ा कि इन्फ्लेमेशन पकड़ने से क्या हुआ, हमें जनरल एक व्यू पॉइंट मिल गया, और किसमें हम हेमोहिम यूज़ करने के लिए कोई बस ये है कि एडल्ट के लिए है, नॉट फॉर चिल्ड्रन, और जैसे कि डब्बे पे वैसे लिखा है 4 मंथ से ज़्यादा उसका कंटिन्यूस प्रयोग ना करें, डब्बे पे ही लिखा है। वैसे ये मैंडेटरी है इंडियन मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में ये रेगुलेशन नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर से डब्बा आता है उस पर ये नहीं लिखा हुआ। तो बाकी जो है मैं अपना एक टेस्टिमोनी दे सकता हूँ, बहुत अच्छा। झा सर मैं हमेशा सुनाता हूँ, झा सर मेरे घर आए और मेरे घुटना जो है ना सूज गया था बहुत ज़्यादा, और मैं सीढ़ी चढ़ रहा था नेहरू प्लेस की, और बिल्डिंग चढ़ते चढ़ते मेरे घुटने में मतलब घुटने में पेन आ गई और नेक्स्ट डे सूज गया। तो मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो मैं कुछ नेचुरल तरीके निकाल रहा था, तो मैंने क्या किया, मिट्टी का लेप बना के मैं अपने घुटने पे लगा के बैठा हुआ था कि इससे थोड़ी स्वेलिंग कम होगी। तो झा सर ने मुझे रेकमेंड किया पहली बार कि आप हेमोहिम यूज़ कीजिए। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और 4-5 दिन में मेरी स्वेलिंग भी डाउन हो गई, पेन भी चला गया। तो मेरा अपना भी बड़ा अच्छा टेस्टिमोनियल है, और बाकी जो है प्रोडक्ट इज़ फैंटास्टिक। एंड कितने लोगों ने कभी नहीं पिया, पहले बताओ कौन है कभी नहीं पिया। इट्स टाइम यू
उसको आप यूज़ करें, उसके बेनिफिट्स मैं बताऊं, अगर पिया नहीं होगा ना तो बिकेगा भी नहीं, बेचा भी नहीं होगा, बेचा है, हाँ, पिया नहीं होगा तो बिकेगा भी नहीं, प्रोडक्ट को यूज़ करो। हाँ, एक एरिया है, हाँ एक एरिया है जिसमें आपने यूज़ किया होगा, तो हमारे गुरुजी बोलते हैं जब आपने यूज़ किया होता है ना तो आपकी चूहे की क्विक से शेर की धाड़ हो जाती है, पावर बढ़ जाती है उसके बारे में जैसे वो आदमी इंसान अपनी प्रॉब्लम रखेगा, आप बोलोगे अरे ये लो, तो इट्स अ गुड बिजनेस स्ट्रेटजी, उसको यूज़ करें। जिन्होंने नहीं पिया, मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर खरीदें, ज़रूर पिएं एंड एंजॉय, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चिंटू की बात नहीं सुननी।